उसी पैटर्न पे हमने आपके लिए पेपर बहुत ही शानदार हमारी टीम ने तैयार किए हैं। तो देखना होगा अपनी तैयारी का, आपको आंकलन करना होगा, पूरा पेपर देखना होगा कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो चलो सारे बच्चे आ जाओ। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। सबसे पहले मास्टर देव कोटि कोटि प्रणाम, आप सभी को राम राम नमस्कार। क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। चलिए अब देखो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आता है। उससे पहले आप जल्दी से बताओ आंसर। आवाज कैसे आ रही, टकटक आ रही है ना। हिमांशु आ चुका है, गोपी आ चुका है, पापा की श्रेणी आ चुकी है, लोकेश आ चुके हैं, सभी आ गए ना। चलिए अब देखो अपने पूछा है कि अरावली पर्वतमाला की आपकी कुल लंबाई कितनी है। जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे। यानी 550 है, 712 है, सब 592 है, 792 है। जल्दी जल्दी कमेंट करो कि अरावली की कुल लंबाई पूछा है। अरावली पर्वतमाला की आपको कुल लंबाई पूछा है, ध्यान से बताना, कोई गलत नहीं करेगा। यदि इसकी राजस्थान में लंबाई पूछे तो आपको बताना 550 है, और अरावली की कुल लंबाई पूछे तो बताओ क्या बताओगे। यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे बताओगे इसका बिल्कुल अपने, यानी अरावली की कुल लंबाई बताए तो आप बताना अपने 792 किलोमीटर। ध्यान रखना, कोई गलत नहीं करेगा, यहाँ पे कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, बिल्कुल अपना यहाँ पे डी वाले को लो करेंगे। सबका डी आ गया ना। एक बार क्लास को शेयर कर दो सारे बच्चे, सारे बच्चे मिलकर क्लास को एक बार शेयर कर दो, ठीक है ना। गोपी बता रहा है गुरुजी राधे राधे, सबको राधे राधे, सबको नमस्कार, ठीक है ना। कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े पत्थर हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में, ठीक है ना। एक बार क्लास को शेयर कर दो सारे बच्चे, सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दो जल्दी से भाई। शेयर कर दिया। चलिए रेड क्लिप रेखा पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। रेड क्लिप रेखा पर, रेड क्लिप रेखा पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला बताइए। जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे, यहाँ पे गलत कोई नहीं करेगा, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। चलिए मीनाक्षी का आ चुका है, गोपी का आ चुका है, लोकेश का आ चुका है, बनवारी का आ चुका है, सरिता का आ चुका है, सारे बच्चों के आ गए ना। चलिए क्या बात करते हो, लगभग मेरे बच्चों के आ गए, लगभग सारे विद्यार्थी आ चुके, आंसर आ चुके, क्या बात है। यानी रेड क्लिप रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है, अपने 1070 किलोमीटर है। और इस पे आपका जिला कौन सा आएगा बताओ, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर। जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे, दिखा दो जलवा, जलने वाले को जला जला के राख कर देंगे, अब की बार भवानी 500 पार कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे सारे बच्चे। चलिए उदयपुर क्लासेस की सोनू बेनीवाल आ चुकी है, लोकेश आ चुका है, राजस्थानी बॉय आ चुका है, प्रभुलाल जाट आ चुका है, हनुमान जी का दीवाना आ चुका है। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल ये पड़ेगा, सबसे बड़ा जिला पड़ेगा अपना जैसलमेर, जिसका हो जाएगा 464 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए ए वाले को लो कर देंगे। अब देखो ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, हम धीरे धीरे नहीं चलेंगे। अरे धीरे धीरे तो बहुत चलते, जो शादी में फिर लेते ना, शादी में, शादी में भाई आजकल लुगाई और लोग है ना फेरे लेते हैं, वो भी जल्दी लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शादी करने के बाद हम हमारे को घूमने जाना है, हमारे पिछोला में बैठना है, हमारे नाव में बैठना है, हमारे फतेह सागर जाना है। तो ध्यान रखना, आपको भी धीरे धीरे नहीं चलना है, ठीक है ना। चलिए अब देखो मेरी बात सुनो कि अपने बांसवाड़ा जिला किन दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बांसवाड़ा जिला है जो मेरे प्यारे साथियों कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, अपने हरियाणा उत्तर प्रदेश नहीं लगाएगा, पंजाब हरियाणा नहीं लगाएगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं लगाएगा, ये लगाएगा मध्य प्रदेश और गुजरात। बिल्कुल अपना डी वाले को लॉक करो, ठीक है ना। सबका डी आ गया, क्लास को एक झटके में 300 लेके जाओ। बिल्कुल यहाँ पे जस्सू भी है, आई एम डॉन जस्सू, क्या बात है। हनुमान जी का दीवाना, उदयपुर क्लासेस की सोनू बेनीवाल, गुड्डी, गोपी, लोकेश, रवीना, राजस्थानी बॉय, क्या बात है, सबके आ गए ना। आपको क्लास को इतना जल्दी शेयर करना है, इतना जल्दी शेयर करना है कि अब की बार डंका तो 500 पार का ही लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो मेरे प्यारे साथियों, चलो आगे। यानी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे प्रश्न को पूरा पढ़ना फिर बताना आंसर, यानी प्रश्न को मेरे भाई पूरा पढ़ना फिर बताना आंसर कि अपने अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है। जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे, यहाँ पे गलत करने वाले पे तुम्हारा नंबर काट दिया जाएगा, ध्यान रखना, गलत कोई करेगा नहीं। चलिए अपने 4,800, 5,460 या 5,940 या फिर 6,000 बताओ, यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा, सबके आगे ना। चलिए बिल्कुल हिमांशु आ गया, सरिता आ गई, लोकेश आ गया, बनवारी, भावना, सबके आगे ना। चलिए क्या बात करते हो, अच्छी बात है बेटा।
चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दो। अरे जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया इसको शेयर कर दो। ये अपने अंतर्राज्य हो जाएगा, अपने 5 राज्यों से लगती है। कितने लगती है गुरुजी? अंतर्राज्य सीमा लगती है अपने 5 राज्य। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। समझ में आ गई ना? सर जी आ गई। तो बिल्कुल इसकी सीमा हो जाएगी अपनी 4850। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे लॉक करेंगे, 4850 का है, ए वाले को लॉक करेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ूं। अरे भाई आगे बढ़ जाऊं क्या रे? सर जी आगे बढ़ जाओ। अब देखो हम चलेंगे आगे। हम चलेंगे आगे। पूछा है कि जिस समाज में अपने दोनों पद प्रदान होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताओ। जिस समाज में अपने दोनों पद प्रदान होते हैं उसे क्या कहते हैं? अरे जिस समाज में अपने दोनों पद प्रदान होते हैं उसे क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, धीरे धीरे कोई नहीं चलेगा। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, दिखा दो जलवा थोड़ा शेयर वेयर करके, है ना? चलिए क्या बात करते हो, सबके आगे ना। बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा द्विगु है, द्वंद है, बहुब्री या तत्पुरुष। यानी जिसके दोनों पद प्रदान होते हैं उसके मेरे भाई क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपने बहुब्री समाज। बिल्कुल अपना सी वाले को लॉक करो। ठीक है ना? गई बेस पानी में। अरे गई बेस पानी में तुम्हारी। हम्म, गई बेस पानी में इतनी जल्दी? अरे इतनी जल्दी बेस पानी में गई क्या तुम्हारी? हम्म। आई एम डॉन जस्सू का भी सी आ गया, सोनू मोनू का भी सी आ गया, अंजू अजमेर वाली का भी सी आ गया, उदयपुर क्लासेस की मंजू मसीहा का भी सी आ गया, राठौड़ का भी सी आ गया, योगेश्वर की लाडलो का पिंकी का भी सी आ गया। सबके आगे ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा अपने बहुब्रीही समाज। चलो भाई आगे बढ़ो। क्या हो रहा है? सॉरी 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 सॉरी, ध्यान कहीं और जगह है। यानी जिस समाज में दोनों पद प्रदान हो वो कहता है अपने द्वंद्व हो जाएगा। बिल्कुल अपने द्वंद्व। जैसे द्वंद्व आएगा, जैसे माता पिता, माता और पिता, इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे रात और दिन, रात और दिन, इसमें क्या होता है? अपने द्वंद्व। बिल्कुल अपना बी को लॉक करो। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों बी को लॉक करो। सॉरी है ना, बड़ा मिस्टेक हो गया। चलो अब देखो आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राजस्थान का सबसे छोटा संभाग बताओ। जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे। यहाँ पे गलत कोई नहीं करेगा, यहाँ पे कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। ठीक है ना? चलो तुम्हारे सामने आ गए आंसर। ललिता गुजर आ गई। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। चलो गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए। अरे क्षेत्रफल में मेरे भाई सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग सबको पता है भाई। नया संभाग बन गया बांसवाड़ा, और इसमें जिलों की संख्या हो जाएगी बिल्कुल आपके 3। इसमें मेरे भाई जिलों की संख्या हो जाएगी 3। ये पड़ेगा बिल्कुल अपने बांसवाड़ा, जिसमें एक तो बांसवाड़ा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है ना? चलिए। सर की गई भैंस पानी में। हाँ इस बार मेरी गई भैंस पानी में। आपकी भैंस तो भाई पानी के बाहर है और मेरी गई भैंस पानी में, है ना? अब आपकी भैंस नहीं जानी चाहिए, मेरी भैंस पानी में जाती है, पर आपकी भैंस को पकड़ के रखना। अपनी भैंस पानी में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 3 दिन का समय है, 2 दिन बाद एग्जाम है, तो आपकी भैंस पानी में नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना? चलिए अब देखो आगे चलेंगे। आगे मेरे भाई पूछा है कि ओगनिया कहाँ पहनते? ओगनिया अंगूठिया सुलिया। अरे ओगनिया पैरों में, सिर में, कान में, कलाई में। अब जब मेरी दादी थी ना, मेरी दादी थी, अब तो नहीं थी, दादी है नहीं, दादी थी। यानी दादी, दादी की डेथ 2018 में हुई थी, 2017 में दादी की डेथ हो गई थी। यानी उस दादी के कानों में मैंने ओगनिया देखा था, ओगनिया, है ना? दादी के कानों में क्या देखा मैंने? ओगनिया पहनता है। तो दादी अपने ओगनिया कहाँ पहनती? बिल्कुल कानों में पहनती है। यानी सी वाले को लॉक करो। ऐसा प्रश्न आ जाए ना, याद रखना, भवानी गुरु की दादी कान में क्या पहनती थी? ओगनिया पहनती थी। ध्यान रखोगे ना? रखोगे ना ध्यान? चलिए अब देखो आगे चलो। अब देखो नए जिले के गठन के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले सीमा बनाते हैं? जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे, लगा दो स्टार। गलत कोई नहीं करेगा। इतना अच्छा, इतना सरल, इतना मस्त क्वेश्चन है, इसको गलत कोई करेगा क्या? नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे। यानी इसके साथ गुरुजी अपने 5 जिले लगाते हैं। पहले 4 थे,
श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। परंतु नया जिला एक कौन सा बन गया? अनूपगढ़ बन गया। और अब इनके साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हो गए मेरे भाई? हो गए 5। तो बिल्कुल अपना यहाँ पे सी वाले को मैच कर दो। अरे मेरे भाई सी वाले को मैच कर दो, बिल्कुल मैच कर दिया ना। बढ़ो आगे, लगाओ थोड़ा जोर। अरे थोड़ा सा क्लास में जोर लगाओ सारे बच्चे, मिलकर क्लास को यहाँ पे 300 पार लेके जाओ जल्दी। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। अब मेरे भाई चलेंगे आगे। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया था? राजभाषा अधिनियम पारित कब किया था बताओ भाई, इसमें स्टार लगा दो। हेलो गुरुजी, सबको राम राम, सबको गुड मॉर्निंग, सबको जय हिंद जय भारत, ठीक है ना। चलिए आ जाओ। चलिए अंजू, सबके आ गए ना? गलत कर दियो। अरे गलत कर दियो क्या ये आपने? हम्म, मुझे पता है आपने गलत कर दियो। अरे भाई मुझे पता है आप इसको गलत करोगे, क्योंकि मुझे पता है आप इसको गलत करोगे। मैंने पढ़ा रखा है फिर भी गलत करोगे क्या? जब मैंने पढ़ा रखा है फिर भी गलत करोगे क्या? नहीं करना है भाई, नहीं करना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। इसका अपना हो जाएगा बिल्कुल अपना 10 मई 1963, बिल्कुल अपना बी वाले को लॉक करो। सबका भी आ गया ना? अरे मेरे प्यारे साथियों सबका भी आ गया। चलिए बढ़ो आगे, बढ़ जाऊं आगे, सबका भी आ रहा है। अब देखो आगे चलेंगे। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम संभाग कौन सा? राजस्थान का सबसे दक्षिण अपने संभाग कौन सा है? कोई गलत करेगा? अरे कोई डाउट है क्या? अरे भाई इसमें कोई डाउट वाला कोई सिस्टम है क्या? नहीं है ना? तो जल्दी लगाओ स्टार। अनीता, कोमल, माही, दिलखुश, भवानी सर का दीवाना, पापा की शेरनी, ज्योत्सना, दुर्गा प्रजापति, राजकुमार, सबके आगे ना। चलिए अब देखो ध्यान रखना। अपने राजस्थान का सबसे दक्षिण संभाग हो जाएगा बिल्कुल अपने बांसवाड़ा। पहले कौन था? पहले उदयपुर था, ध्यान रखना। इससे पहले अपने उदयपुर था, और उदयपुर से अपना अलग हो गया बिल्कुल, ये बन गया अपना कौन सा? ये बन गया मेरे भाई बांसवाड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ूं, बढ़ जाऊं आगे। शेयर वेयर कर दिया आपने? सारे बच्चों ने शेयर कर दिया? धुआं धुआं कर दिया? लगा दो भाई आग, सेशन को शेयर करो। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को शेयर कर दो। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। राजस्थान किस संभाग में कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान के भाई कौन से संभाग में अपनी कर्क रेखा गुजरती है? चलिए बताओ तो क्या आंसर। अरे भाई यहाँ धीरे धीरे कहीं चालो था रे, कहीं हो गयो। सर मैं 2 मिनट में आई। अरे कहाँ जा रही बता? कोई गुलाब जामुन खाने जा रही है क्या, या पानी पूरी खाने जा रही है? सर जी मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। क्या बात है, माही भी आ गया, मेरा माही लाडला भी आ गया। माही का इंस्टाग्राम पे काफी अच्छे फॉलोवर है। माही इंस्टाग्राम पे आज स्टोरी लगाना है। माही आपका फॉलोवर मैंने देखा, बहुत ही अच्छा, शाबाश। चलिए अपने सिक्कर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अब ध्यान रखना, डूंगरपुर संभाग है नहीं, एक तो हमने काट दिया। आपसे पूछा कि राजस्थान किस संभाग में कर्क रेखा गुजरती है, तो डूंगरपुर आपका संभाग है नहीं, काट दो। अब देखो सिक्कर आएगा नहीं, उदयपुर आएगा नहीं, क्योंकि अब आपका नया संभाग कौन सा बन गया? बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा कहां से गुजरती है? बिल्कुल बांसवाड़ा में। और यहाँ पे आपके जिले आएंगे 2 जिले, ध्यान रखना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। बांसवाड़ा के साथ 25 किलोमीटर, और डूंगरपुर के साथ आपका 1 किलोमीटर। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ये नदी हो जाएगी अपनी माही नदी, ठीक है ना। चलिए सर जी आपकी इंस्टा आईडी बता दो। अरे इंस्टा आईडी बता दूंगा बाद में, एक बार पढ़ लो। अब देखो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अरे मेरे भाई हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं। हाँ मैंने तो कब का इंस्टा डिलीट कर दिया, का ही बात करी, पापा किसे नहीं, ऐसी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो मुझे बताओ कि अपने हिंदी दिवस कब मनाते हैं? दिखाओ थोड़ा जलवा शेयर वेयर करके। अरे भाई शेयर वेयर करके दिखाओ थोड़ा जलवा। क्लास को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, पूरा माहौल बदल के रख दो भाई, पूरा माहौल बदल के रख दो। हाँ माहौल तो बदलना पड़ेगा भाई, काहे करा, माहौल तो बदलना पड़ेगा। नहीं बदलोगे माहौल? अरे भाई जल्दी से क्लास को 300 लेके जाओ। ये हो जाएगा, बताओ क्या करोगे इसमें? अरे मेरे भाई इसमें क्या करोगे बताओ?
नहीं आ रहा आंसर, नहीं आ रहा आपके, गलत कर दियो गई बेसवानी में। चलिए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा 14 सितंबर, बिल्कुल आपका डी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलो, इसका बताओ कि निम्न किस शब्द में अपने उपसर्ग नहीं है, बताओ किस शब्द में अपने उपसर्ग नहीं है, बताओ जल्दी बताओ। चलिए सबके आगे ना, गलत कोई नहीं करेगा। चलिए सबके आगे। अब देखो मेरे भाई, किस शब्द में अपना उपसर्ग नहीं है। आचार में सजी आपका आ उपसर्ग है, विचार में अपना वे उपसर्ग है, प्रचार में अपना प्र है, पर अचार में सजी कोई भी उपसर्ग नहीं है। बिल्कुल मैंने कितनी बार करवा चुका हूँ, अरे भाई मैंने कितनी बार करवा चुका हूँ, यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा, ध्यान रखना। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे लगाओ मेरे भाई स्टार, लगा दो स्टार इसमें, ठीक है ना। ध्यान रखना, लगा दो इसमें स्टार, कोई गलत नहीं करेगा, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान रखो, आगे चलेंगे। आगे बताओ पराजय शब्द में उपसर्ग कौन सा है। पराजय में हमेशा उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, कम से कम 3 बार बोलो, बिल्कुल आपका उत्तर निकलेगा, बिल्कुल मेरे भाई उत्तर निकलेगा। और हमेशा उपसर्ग लगेगा शब्द के आगे, हमेशा उपसर्ग लगेगा शब्द के आगे और प्रत्यय लगेगा शब्द के पीछे। ध्यान रखना, हर फैक्ट में बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि मेरी क्लास से आपका सिंगल प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। यदि बाहर भी चला गया ना, तो भी मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप करोगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो पराजय पराजय पराजय, यानी इसमें आपका हो जाएगा परा उपसर्ग, क्या है परा। बिल्कुल मेरे भाई बी वाले को लॉक करो, सबका भी आ गया ना। देखो क्या बात है, हिमांशु ने, भावना, लोकेश ने, सरिता ने, दिव्या ने, दिनेश कुमावत ने, साक्षी, इन सबके आगे ना, बिल्कुल यहाँ पे सबके आगे। एक बार भाई क्लास को शेयर कर दो, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं धुआं धुआं कर दूंगा, क्या बात करते हैं, ऐसी बात है। चलिए अब देखो आगे चलोगे ना। चलिए अब देखो प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग बताओ, जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे, जला जला के राख कर दो, इस वाली क्लास को 500 पार कर दो, क्या बात है। चलिए सर हमने शिक्षण अभिरुचि के सारे प्रश्न पढ़ लिए, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए अब देखो प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है। यार प्रतिष्ठा में प्र है, प्रति है, प्रतिष्ठा है, परि है, परा है। अरे प्रतिष्ठा, यानी प्रतिष्ठा में सर ये अपने प्रति उपसर्ग है क्या। अरे मेरे भाई इसमें हो जाएगा अपने प्रति उपसर्ग, बिल्कुल अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करो, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलो। अब देखो आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द बना, आहट से शब्द से कौन सा प्रत्यय नहीं बना है। प्रश्न को पूरी लाइन या एंड तक पढ़ना है, जल्दबाजी में गलत बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैंने देखा है। अभी से आपके मन में घबराहट हो रही है ना घबराहट, ईमानदारी से बताओ अपने मन में घबराहट हो रही है ना। जिसने तैयारी कर रखी है, अच्छी तैयारी कर रखी है, तो उसको तो घबराहट होगी नहीं, जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं करेगी उसको भी घबराहट होगी नहीं। और जो मीडियम वर्ग का बच्चा है ना, जो मीडियम का, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, उसको घबराहट हो रही है, बाकी नहीं हो रही है। देखो जिसने सब कुछ पढ़ रखा है, तैयारी कंप्लीट है, तो उसको तो घबराहट होगी नहीं। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसको भी घबराहट होगी नहीं। पर जो बीच वाली कैटेगरी में आता है ना, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, क्या करूं वो करूं वो करूं वो करूं, उसको हो रही है घबराहट, ठीक है ना। तो यानी आहट प्रत्यय से देखो, रुकावट, कड़वाहट, चिल्लाहट, घबराहट। अब देखो किसमें अपने आहट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या है आहट, देखो यहाँ पे क्या है, वाह से क्या निकला, आ निकला, आवहट, ठीक है। चिल्लाहट, आहट, घबराहट, आहट। रुकावट में क्या है, रुकावट में सजी आवट है, ध्यान रखना। बिल्कुल भाई किसमें अपने आहट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करो, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे, आगे भाई चलेंगे। यानी राजभाषा बताओ, राजभाषा राष्ट्रभाषा है, राष्ट्र की भाषा होती बताओ। ये अपने सेकंड ग्रेड भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना, गलत कोई नहीं करेगा। अरे गुरु दिल की दुकान रुक गई है। अरे भाई जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना मेरे भाई, क्लास को शेयर नहीं करोगे,
अरे माहौल नहीं बनाओगे? सर मेरी धड़कन बढ़ रही है, मुझे पता है आपकी धड़कन बढ़ेगी, मुझे पता है कि आपकी धड़कन बढ़ेगी भाई। जिसने तैयारी कर रखी है ज्यादा उसकी तो नहीं बढ़ेगी, और थोड़ी बहुत तैयारी करने वालों की धड़कन जरूर बढ़ेगी। और धड़कन कम करने का भी तरीका मेरे पास है, धड़कन को भाई कंट्रोल करने का भी तरीका मेरे पास। सर जी आप डॉक्टर हो क्या? अरे हाँ। अधिकतर राज्यों की भाषाएं, राज विशेष भाषाएं, राष्ट्र की राजधानी भाषाएं, राष्ट्र के लोगों के संपर्क की भाषाएं, बिल्कुल अपना डी वाले को लोग करेंगे। जिन बच्चों का डी आ गया उसका एकदम सही है, क्या बात। क्लास को मेरे भाई जल्दी से क्लास को 300 पार लेके जाओ जल्दी। एक बार क्लास को 300 पार लेके जाओ। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। यानी संकल्प शब्द का अवसर बताओ, संकल्प का जल्दी बताओ सारे बच्चे, गलत कोई नहीं करेगा। गलत मेरे भाई कोई नहीं करेगा। संकल्प का यहाँ पे आपको उदाहरण बताना है, संकल्प का। चलिए सबके आ गए? मीनाक्षी, भावना, सरिता, चलो दिव्या, बनवारी, सबके आ गए ना? बिल्कुल। यानी संकल्प शब्द का बताओ, सम है, सन है या साम है। बिल्कुल संकल्प का हो जाएगा अपने सम उत्सर्ग, बिल्कुल अपना बी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना? चलिए अब देखो, एक बालक अपने सगे भाई से द्वेष करता है। आपने देखा होगा दो भाई होते हैं ना, आपस में लड़ते हैं। लड़ने का कारण क्या है पता है आपको? या तो माता पिता उस भाई से प्यार करते और छोटे वाले भाई से प्यार नहीं करते, या माता पिता बड़े वाले भाई को जमीन ज्यादा देते हैं, छोटे वाले को कम देते हैं, या फिर माता पिता छोटे वाले भाई को जमीन ज्यादा देते हैं और बड़े वाले को नहीं देते। यानी भाइयों भाइयों के बीच में लड़ाई क्यों होती है? अधिकतर लड़ाई करने वाले कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं, ध्यान रखना। अधिकतर देखा होगा भाई भाई के बीच में लड़ाई होने का कारण है कि एक को तो अच्छा रखेंगे और एक को थोड़ा अच्छा नहीं रखेंगे, इसलिए दोनों के बीच में क्या होगी? लड़ाई होगी। वो कहेगा भाई तूने मेरे से जमीन, तेरे पास ज्यादा है, तेरी जमीन ज्यादा है, मेरी जमीन कम है, तेरे पास 1 बीघा जमीन ज्यादा है, मेरे पास कम है। इसका कारण यह होता है अच्छी तरह से जमीन का बंटवारा नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है? आपस में दोनों के बीच में लड़ाई होती है। अब देखो साइकोलॉजी का हमारे बीच में प्रश्न इस प्रकार आया कि एक बालक अपने सगे भाई से द्वेष करता है। एक बालक होता है ना, अपने सगे भाई से बीच में क्या रखता है? प्रेम नहीं होता है। इसका कारण क्या है? भाई बहुत मेधावी है, भाई छोटा है, माता पिता भाई से अधिक प्यार करते हैं, या बालक की प्रवृत्ति का द्वेष करने। यानी इसका मेरे भाई आंसर करेक्ट हो जाएगा कि माता पिता भाई से अधिक प्यार करते हैं, इसलिए भाई भाई के बीच में प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं होती है। दोनों के बीच में जो आपका मतभेद रहता है कि भाई तो भाई बड़े वाले भाई को प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते हैं, छोटे वाले भाई से प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते हैं, इसका हो जाएगा भाई भाई के बीच में यानी मतभेद का होना कारण, यानी माता पिता एक भाई से प्रेम करते हैं, ठीक है ना? समझ गए मेरी बात? डाउट क्लियर? समझ में आ गया? मारवाड़ी में, मेवाड़ी में, हाड़ौती में, ढूंढानी में जो कहोगे उस भाषा में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? मुझे राजस्थान की सब भाषा आती है, बताओ। राजस्थान की मुझे सारी की सारी भाषा आती है। शेखावटी में जाऊंगा शेखावटी बोलूंगा, ढूंढानी में जाऊंगा ढूंढानी, क्षेत्र में जाऊंगा वागड़ी बोलूंगा, मेवाड़ में मेवाड़ी बोलूंगा, हाड़ौती में हाड़ौती बोलूंगा। यानी राजस्थान की लगभग सारी भाषा आती है मुझे, क्योंकि मेरे पास राजस्थान के हर कोने का बच्चा मेरे पास है, ठीक है ना? इसलिए भाई मुझे भाषा का तो ज्ञान होती है, ठीक है ना? चलिए अब भाई क्लास को जिन्होंने शेयर वे नहीं किया ना, लगा दो डंका 500 का, लगा दो भाई सेशन 500 का, ठीक है ना? यहाँ पे सीखो लो करो। अब देखो यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहा है तो क्या करोगे बताओ? माना कि मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूं और कोई स्टूडेंट मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ? गलत कोई नहीं करेगा। देखो कंटेंट यहाँ मिलेगा, समझने का तरीका यहाँ मिलेगा, मेवाड़ी में, मारवाड़ी में, हाड़ौती में, हर प्रकार की भाषा के माध्यम से समझाऊंगा। कुल मिला के मेरे बच्चे को समझाना है, ठीक है ना? गलत कोई नहीं करेगा। एक बार सर जी मारवाड़ी पढ़ाओ। मारवाड़ी में पढ़ाऊंगा, यहाँ कहीं करे तुम मारवाड़ी में पढ़ ले, हिंदी में पढ़ ले है। चलो चलो बताओ। सर क्लास में 2 किलोमीटर धुआं धुआं कर दो, काई बात के लिए, ऐसी बात है? चलिए चलिए अब देखो यदि कोई छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहा है तो क्या करोगे? उन्हें अपने हाल में छोड़ देंगे, अरे जा रे जो करना है जो कर ले? नहीं। आप छात्रों में दोषारोपण करने के कहेंगे? नहीं। अन्य विधि समझाएंगे? नहीं।
यानी उन्हें उदाहरण देकर द्वारा सरल भाषा में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी, कोई बालक आपकी भाषा नहीं समझ पाता है, आपका पढ़ाए गए तरीका उसको समझ में नहीं आता है, तो क्या करोगे? बिल्कुल मेरे भाई हो जाएगा उसका, बिल्कुल अपने उदाहरण के माध्यम से उसको समझाएंगे, ठीक है ना। अब एक बच्चा बोला सर जी आप मेवाती पढ़ाओ, मेवाती यानी अलवर भरतपुर वाले, भरतपुर वाले तुम समझ पाओगे मेवाड़ी काहे कर रहे हो, हैं कटका जा रहे हो, हैं, पर बाकी वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे ना, इसलिए भाई हिंदी चलने दो। अरे राजस्थान में जो हिंदी भाषा चल रही है ना अपनी देवनागरी, वो चलने दो भाई। बाकी मैं मेवाड़ी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, जब मारवाड़ी पढ़ाऊंगा मेवाड़ी वाले को समझ में नहीं आएगी, जब हाड़ौती पढ़ाऊंगा इनको समझ में नहीं आएगी, इसलिए भाषा एक चलने दो, ठीक है ना। चलिए अब देखो भाई आगे चलेंगे, आगे पूछा है कि एक बड़े समूह का नेता होता है। एक बड़े समूह का मेरे भाई नेता कौन होता है बताओ, जल्दी क्लास को शेयर करो। वागड़ तो सबको आती होगी भाई, सबको आती है वागड़ तो, हैं। चलो बिल्कुल समझ जाएंगे मेवाड़, मेवाड़ वाले। अरे वाह वाह वाह, कई बात की थी। चलो बताओ भाई, जल्दी क्लास को शेयर वेयर करो भाई। चलो बिल्कुल समूह से दूर, समूह के अंदर, समूह में कई दूर या समूह के, ये हो जाएगा समूह का केंद्र, बिल्कुल अपना बी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए हाँ, अब देखो सर जी, मालपुरा एक नस्ल है गाय की, भेड़ की, बकरी की, भैंस की। मालपुरा किसकी बताओ? और आज आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया, गलत बात है भाई, क्लास को शेयर कर दो। अरे भाई जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, क्लास को एक बार धुआंधार तरीके से क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। चलिए हाँ, अब देखो बताओ कि सर जी अपने मालपुरा किसकी है? मालपुरा हो जाएगी अपनी भेड़ की नस्ल, बिल्कुल अपना बी वाले को लॉक करेंगे। अब देखो जो पूर्व ना हुआ उसे क्या कहते हैं बताओ? जो पूर्व में ना हुआ हो विग्रह का समस्त पद क्या होगा बताओ? जो पूर्व में नहीं हुआ हो, जल्दी कमेंट करो भाई जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। चलो सबके आ गए आंसर? नहीं आ रहे आपके आंसर? क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई आपके आंसर क्यों नहीं आ रहे बताओ? नहीं आएंगे? पक्का? कसम खा रखी है आपने? किसकी? चलिए, अरे किसकी कसम खा रखी है आपने? चलिए बिल्कुल उसका हो जाएगा आपका अद्भुत, बिल्कुल आपका हो जाएगा अद्भुत, ठीक है ना। चलिए अब देखो बताएंगे, मथुरे की लड़ाई। अरे मथुरे की राड कब हुई थी बताओ? मथुरे की राड किस वर्ष हुई बताओ? मथुरे की राड, आपस में लड़ाई हो गई कि ये मथुरा मेरा है, मेरे खेत से तोड़ के लाया, इसको मैं खाऊंगा ना वो खाऊंगा, है ना। चलिए बताओ भाई जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे, गलत कोई नहीं करेगा, गलत यहाँ पे कोई नहीं करेगा। सबके आ गए ना? चलिए, यानी अपने मथुरे की लड़ाई अपने 1644 में हुई थी, बिल्कुल अपना ए वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे बढ़ेंगे, आगे पूछा है कि अध्यापक बन जाने के बाद आप क्या करोगे? अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य को अधिक रुचि लेंगे बताओ? जल्दी करो सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे जल्दी कमेंट करो, ठीक है ना। यानी अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य को अधिक यहाँ पे रुचि लेंगे बताओ? जल्दी बताओ सारे बच्चे, गलत कोई नहीं करेगा, गलत यहाँ पे कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। गलत करने का नाम नहीं लेना है, अरे मेरे भाई गलत करने का नाम नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। चलिए सबके आगे ना, छात्रों को ज्ञान की वृद्धि और व्यक्तिगत विकास करेंगे, शिक्षण मानदंड को यहाँ पे ऊंचा उठाएंगे, छात्रों को शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाएंगे, या ट्यूशन द्वारा पैसा कमाएंगे। इसका हो जाएगा छात्र की ज्ञान में वृद्धि, छात्र के ज्ञान में वृद्धि का व्यक्तिगत विकास करेंगे, बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करो, ठीक है। चलिए अब देखो आगे चलो, अब मेरे भाई आगे चलो, आगे पूछा है कि सुबटिया लोकगीत का समझ बताओ। सुबटिया अपने गरासिया का, स्त्री का, वीरांगना, भील। अरे सुबटिया लोकगीत का बताओ भाई, सुबटिया, सुबटिया का बताना, सुबटिया का। यहाँ पे गलत कोई नहीं करेगा, यहाँ पे कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। सुबटिया की बात कर रहे हैं, करोगे क्या आंसर? मीनाक्षी, सरिता, दिव्या, हिमांशु, भावना, बनवारी, सबके आ गए ना? चलिए सबके आ गए, चलिए
अब सुवटी का हो जाएगा बिल्कुल अपने बिल स्त्री द्वारा, यानी दोनों एक सुवटी या लोकगीत का हो जाएगा बिल्कुल अपने, यानी अपना डी वाले को लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो बाणों को रखने के लिए क्या कहते हैं, बाणों को रखने का एक साधन होता है, उसको लिए एक शब्द बताओ। तीर कमान है, तुनिन है, तुरनीन है या तस्पर है, बताओ बाणों को रखने का। यहाँ पे मैंने शाम को भी कराया था ये प्रश्न मेरे भाई, मैंने शाम वाली क्लास में भी कराया था, और मुझे पता है यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। जाट अंशु, सोनू, ललिता गुजर, उदयपुर क्लासेस की सोनू बेनीवाल, ललिता, दिव्य, मोहित गुजर, मोनिका, सरिता, लोकेश, दिव्या, सबके आगे ना। चलिए गोपी सबके आगे, चलिए बताओ देखिए आंसर। बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, सबके बी आ गए ना। चलिए अब देखो आगे चलो, यानी बिलो के प्रसिद्ध लोग जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं, सुवटिया है, जोरावर है, सुपनो है, हमसिडो, यानी ऐसा गीत बताओ जिसमें बिल पुरुष और स्त्री दोनों साथ में मिलकर गाते हैं, बताओ देखिए। सबके आगे ना, गलत कोई नहीं करेगा, गलत मेरे प्यारे साथियों कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो बताओ क्या कर रहे हैं, सब क्या आ रहे हैं क्या आंसर। अरे भाई बारिश तो पूरे राजस्थान में हो गई क्या, मुझे बताना। अरे पूरे राजस्थान में बारिश तो हो गई क्या आपके उधर, ऐसी कोई जगह तो नहीं है जहां पे बारिश अभी तक नहीं हुई है, मुझे बताओ। मैं बारिश लेके आ रहा हूँ आज, आज आपके घर पे मैं बारिश लेके आ रहा हूँ, ठीक है, बारिश करवा दूंगा। किसकी, पैसों की? नहीं नहीं नहीं, बारिश बारिश। अरे बारिश तो हो गई ना, हाँ सर जी रात को हो गई। लगभग मुझे लग रहा है कि पूरे राजस्थान में बारिश हो गई होगी, पर अपने बीकानेर, गंगानगर और श्री गंगानगर और बाड़मेर इधर जैसलमेर वाले में बारिश नहीं हुई होगी ना, बारिश नहीं हुई ना। अभी करवा दूंगा, ठीक है ना। आज की आज तुम्हारे तुम्हारे घर के सामने बारिश हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपने हम सिड़ो, बिल्कुल अपना डी वाले को लॉक करो। अब देखो बताओ, अध्यापक का छात्र के साथ स्कूल में खेलना कैसा लगेगा बताओ। एक टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ इंटरवेल में बच्चों के साथ खेलना क्या लगेगा बताओ। जल्दी बताओ सारे बच्चे। सर माँ के यहाँ नहीं हुई बारिश, अरे था के नहीं हुई कहीं, अरे बे बारिश भेज दूंगा, अरे कहीं टेंशन लो था है। सर जी हमारे बीकानेर में भी बारिश नहीं हुई, अरे बीकानेर वाले हमारे नहीं हुई सर जी बारिश। मेरी बात सुनो, तुम धर्म नहीं कर रहे हो, जिन जिन लोगों के वहां जिलों में बारिश नहीं हुई ना, मेरी बात को कान खोल के सुन लो भाई और बहनों। तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे जिले में बारिश करवानी है ना, तो चूरमा बाटी का प्रसाद बालाजी को चला दो भाई, बारिश हो जाएगी। सर जी आप बाबा जी भी हो क्या, भविष्यवाणी करते हो क्या? अरे भाई और बहनों, तुम्हारे वहां बारिश नहीं हुई ना, तो चूरमा बाटी का प्रसाद बालाजी को चढ़ा दो। तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी डाणी में कल की कल बारिश हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए उसके लिए आपको चूरमा का प्रसाद और बालाजी को चूरमा बाटी चढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। सर जी मैंने नारियल चढ़ा दिया, अरे नारियल से काम नहीं चलेगा बेटा, नारियल वाला गया जमाना। अब तो भाई भगवान भी थोड़े भाव खाते हैं, पहले तो भाई बोल दिया भाई भगवान मेरा काम कर देना, मेरी मनोकामना पूरी कर देना, भगवान मेरी लुगाई लेके आ देना, भगवान तेरी लुगाई भी ला देगा। पर अब भगवान कहता है कि जब तू बड़ा बड़ा कांड कर रहा है, तो तेरी लुगाई ला रहा है, तेरे यहाँ बारिश हो रही है, तू पैसों वाला बन रहा है, तू थार में घूम रहा है, तो भाई थोड़ा बहुत तो मुझे भी दे। भगवान के मन में भी क्या आती है, लालसा आती है। जब तुम्हारे मन में लालसा आती है तो भगवान भी कहता है भाई इससे काम नहीं चलेगा। अब नारियल वाला जमाना गया, अब आपको पेट पूजा बढ़ानी पड़ेगी भगवान के लिए भी, ठीक है ना। बिल्कुल अध्यापक के छात्र अपने स्कूल में खेलना यानी उचित है, इससे दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, दूरियां कम हो जाएगी। बिल्कुल अपना ए वाले को लॉक करो। अब देखो बताओ, राजस्थान में लोक नृत्य में एक समूह में अपना समझ जिलों से कौन सा युग्म आपका सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म अपना सम्मिलित नहीं, बताओ जल्दी बताओ। सर जी आज तो मोदी जी की भाषा बोल रहे हो आप, हैं क्या बात कर रहे हो, चलो बताओ। हाँ अरे छोरो और छोरियों क्लास को शेयर कर दो भाई, ठीक है ना। चलिए हाँ अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी 9 बजे तक रुक जाइए, उसके बाद मैं आपको टाइम फिक्स कर दूंगा। अरे टाइम फिक्स कर दूंगा सुरेंद्र सर जी, 9 बजे रुक जाओ, उसके बाद 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद मैं आपको आगरा फिक्स कर दूंगा कितने बजे क्लास लगानी, ठीक है ना। चलो गिदड़ शेखावटी का है, ढोल जालोर का है,
मारवाड़ का डांडिया है। बम रसिया अपने अलवर भरतपुर का है, बिल्कुल अपने बीकानेर का नहीं है, बिल्कुल मेरे भाई बीकानेर का नहीं है। बम रसिया कहाँ का है? भरतपुर का है, बिल्कुल अपना यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपना सी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो मेरे भाई हम चलेंगे आगे, हम चलेंगे मेरे भाई चलेंगे आगे, यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा, ध्यान रखना। हम चलेंगे आगे, यानी अपने य र ल व किस वर्ग के बताओ, य र ल व किस वर्ण के व्यंजन है बताओ, जल्दी कमेंट करो भाई, गलत कोई नहीं करेगा, गलत यहाँ पे कोई नहीं करेगा, ध्यान रखना। क्लास को जल्दी से, क्लास को मेरे भाई 400 पार लेके जाओ, दिखा दो जलवा, है ना। चलिए देखो, एक तो आएगा य, व, र, ल, ये किसके आते हैं? य व र ल आएगा, बिल्कुल अपने आएंगे अंतस्थ व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 4, इनकी मेरे भाई संख्या होती है 4। यदि पूछ ली कि निम्नलिखित में से आपने अंतस्थ व्यंजन बताओ, तो ध्यान रखना य व र ल, ठीक है। चलिए अब देखो बढ़ो आगे, प्रयुक्तकार शब्द में कौन सा उपसर्ग हमेशा उपसर्ग लगेगा शब्द के आगे, ध्यान रखना, हमेशा प्रत्यय लगेगा शब्द के, उपसर्ग लगेगा शब्द के आगे, यानी प्रत्युपकार में इसका हो जाएगा प्रति उपसर्ग है, बिल्कुल क्लियर कर दो भाई। इसका यदि टुकड़ा करोगे, इसकी संधि करोगे, तो इसमें संधि हो जाएगी अपनी यण संधि, इसमें हो जाएगी अपनी यण संधि, और इसका टुकड़ा करेंगे, इसका हो जाएगा प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, बिल्कुल अपना हो जाएगा प्रत्युपकार, बिल्कुल अपना यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डी वाले को लोग करेंगे, इसमें अपना प्रति उपसर्ग है, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया ना? बिल्कुल सर जी, आपके पढ़ाने का तरीका इतना गजब का है, इतना शानदार है, पूरा का पूरा एग्जाम में मेरी क्लास से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बस पढ़ने वाला विद्यार्थी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे, अब मेरे भाई चलेंगे, यानी आपकी दृष्टि में पत्नी और पत्नी दोनों साथ में काम करते हैं, आपने देखा होगा लुगाई और लोग दोनों साथ में खेत पे काम करने जाते हैं। सर कल एक बच्चा ऊँट को डायनासोर क्या बताएं, चलिए आई एम कमिंग सर जी, अरे माँ का मगरमच्छ आजा रे आजा छोरा तू भी आजा। चलो अब देखो, दाल बाटी चूरमा उदयपुर क्लासेस का चूरमा, क्या बात है, चलिए शाबाश। अब देखो आपकी दृष्टि से पति पत्नी दोनों साथ में काम करने से क्या क्या फायदा होते हैं? दोनों के बीच में दूरियां कम हो जाएगी, दोनों को आपस में शर्म नहीं आएगी, दोनों घूंघट निकालना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, तुम थोड़ा गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं। यदि आपकी दृष्टि से पति पत्नी दोनों काम पर जाना कैसा लगेगा? बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति होगी, सही बात है, यानी जब काम पे जाएंगे कुछ पैसा लाएंगे, बच्चों के किताबें लाएंगे, बच्चों के लिए नोट्स लाएंगे, पेन कॉपी लाएंगे, यानी स्टेशनरी का सामान लेके आएंगे, चलो सही बात है। परिवार को संपन्न बनाने के लिए सहयोग होगी, बिल्कुल सही बात है। इससे समाज की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सही बात है। इसका हो जाएगा अपना सरकारी ऑप्शन, बिल्कुल डी वाले को लॉक करो, ठीक है ना। चलिए सबके डी आगे, चलिए अब देखो आगे चलेंगे, अब मेरे भाई चलेंगे, आना सागर झील कहाँ है बताओ, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? एक बार मुझे बताओ, ये प्रश्न अपना 2023 में आया था, ये प्रश्न अपना 2023 में आ गया था, ध्यान रखना, इसको कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। सर जी लव यू लव यू, अरे बेटा सबको लव यू रे, सर जी आई लव यू, अरे भाई सबको आई लव यू, ठीक है, अब तो पढ़ ले। अरे मेरे आई लव यू कहने से भाई तुम पढ़ते हो ना, तो मेरे से बड़ी चीज क्या हो सकती है, तुम क्या हो वो करने के लिए तैयार हो, बस तुम पढ़ लो। आई लव यू तुम कहोगे क्लास में 10 बार बोलो, मैं बोलने के लिए तैयार हूं, पर तुम मन लगा के पढ़ लो, सिलेक्शन लेके आओगे ना, उस समय आपको मैं 1000 बार बोल दूंगा आई लव यू, ठीक है। अब तुम पढ़ लो, अब भाई पढ़ने पे ध्यान रखो, पढ़ने पे। यानी आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज ने, अपने अनुराग चौहान ने, अपने राज सिंह ने, अपने जय सिंह ने। देखो जय सिंह ने तो अपने जय समझ झील का निर्माण कराया, अपने राज सिंह ने अपने राज मंजिल का निर्माण कराया, इसका हो जाएगा अपने अनुराग चौहान। और कब कराया था? 1135 से 1137 के बीच में इसका निर्माण कराया। और किस नदी का पानी रोका? ये सदी अपने बांडी नदी का पानी को रोका। और ये आना सागर कहाँ पड़ेगी? ये आना सागर पड़ेगी अपने अजमेर जिले में। यदि आपको इतनी सारी जानकारी पता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अरे मेरे भाई एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ध्यान रखना, बिल्कुल अपना हो जाएगा बी को लो करो। अब देखो आगे चलो कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? लगाओ मेरे भाई स्टार। क्लास को जल्दी से जल्दी, क्लास को यहाँ पे 400 पार कर दो।
कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? लगाओ मेरे भाई स्टार। जाट अंशु, सबसे बेस्ट, सोनू मोनू, ललिता गुजर टोंक वाली, मारी जान, अरे थारी जान भी आ गई कहीं बता, राजस्थानी बॉय, सुरेंद्र, निकेश, भवानी सर की लाडली, दुर्गा प्रजापति, सोनू, राजस्थानी बॉय, भोलेनाथ का दीवाना, सबके आ गए ना? चलिए, बिल्कुल अपने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? ध्यान रखना, प्रजामंडल से एक प्रश्न पक्का आएगा। आपका प्रजामंडल से आपका एक प्रश्न पक्का आएगा। मेरी बात को गौर करना, मेरी बात पे ध्यान देना कि प्रजामंडल से प्रश्न पक्का आएगा। या तो पूछेगा कि अपने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की और कब की, या पूछेगा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की और कब की, या फिर पूछेगा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की और कब की। यानी बीकानेर की हो जाएगी 1936 में, और किसने की? मग्गाराम वेद ने। किसने की? मग्गाराम अपने वेद ने इसकी स्थापना की। बिल्कुल आपको हर फैक्टर याद रखनी है, ठीक है ना? सर जी हमारी जान कौन है? मुझे क्या पता आपकी जान कौन है। अब देखो राजस्थान दिवस कब मनाते हैं भाई? राजस्थान दिवस जल्दी बताओ। अरे इसमें कमेंट आ रहा था मेरी जान, मेरी कोई जान नहीं, इसमें कमेंट आ रहा था। मेरे ऊपर ज्यादा कोई भाई शक मत किया करो, मैं भोला भाला इंसान हूं। यहाँ पे कमेंट आ रहा ना आईडी मेरी जान, अब मैं क्या करूं भाई? तेरी जान कौन है? हैं भाई? मेरे ऊपर ज्यादा कोई शक मत करियो, मैं तो बिल्कुल भोला भाला इंसान हूँ। कोई बोल दे भाई यहाँ बैठ, तो मैं पूरा दिन वहीं बैठता हूँ। मुझे कोई बोल दे कि भाई तू यहाँ बैठ जा, तो मैं पूरा दिन वहीं बैठता हूँ, हिलता भी नहीं हूँ, है ना? बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। यानी राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? राजस्थान दिवस की बात करें, ये हो जाएगा 30 मार्च 1949। बिल्कुल अपना सी वाले को लॉक करो, ठीक है ना? चलिए, को राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, अरे भाई और कितना जल्दी पढ़ाओ सर जी? जल्दी पढ़ाओ, जल्दी पढ़ाओ, जल्दी पढ़ाओ। अरे भाई इतना जल्दी पढ़ा रहा हूं, और क्या चाहिए? बिल्कुल ये माही, चंबल, बनास, लूनी, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी हो जाएगी बिल्कुल अपनी बनास। और बिल्कुल अपना यहाँ पे हम सी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना? और मुझे बताओ कि बनास नदी कहाँ से निकलती? बनास नदी का अपना उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है बताओ? गुरु सब लोग आपको सब जानते हैं कि आप कितने बोले हैं, क्या बात है, राजस्थानी बॉय। अरे वाह, का ही बात कर दी, ऐसी बात है। चलिए, अब मुझे बताओ कि अपने बनास नदी कहाँ से निकलती है? अरे भाई निकलती है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। अरे खमनोर की पहाड़ी बनास में निकलती है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। बिल्कुल आपका यहाँ पे हम बनास को लॉक करेंगे, ठीक है ना? चलिए, अब देखो मेरा भोलेनाथ का दीवाना भी आ गया। राजस्थान में दरा अभ्यारण्य कहाँ है बताओ? प्रतापगढ़ में, बूंदी में, करौली में, कोटा में। दरा, दरा के पेड़ कहाँ मिलते हैं? दरा के पेड़ कोटा में मिलते हैं। तो दरा अभ्यारण्य भी कहाँ है? कोटा में। बिल्कुल क्लियर कर दो। अरे दरा के पेड़ कहाँ निकलते हैं? दरा के पेड़ कहाँ के हैं? राजस्थान में, कोटा से हैं। तो दरा अभ्यारण्य भी कहाँ है? कोटा में। बिल्कुल अपना कोटा को लोग सबके आगे। चलिए, अब देखो भाई आगे चलेंगे। यानी लक्ष्मी का समार्थी यानी तनु, भारती, रमा या अबला, जल्दी कमेंट करो। और क्लास को भाई फटाफट से क्लास को 400 लेके जाओ। क्लास को मेरे भाई फटाफट से क्लास को 400 पा लेके जाओ, ठीक है ना? हम्म। गेहूं का कोटा, अच्छा हाँ, गेहूं का भी कोटा मिलता है ना, जहां पे गेहूं मिलता है उसको कहते हैं कोटा, गेहूं का कोटा। चलिए बताओ, जल्दी बताओ। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द, यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा, किसी बच्चे का यहाँ पे गलत नहीं आएगा। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा रमा, यानी लक्ष्मी का हो जाएगा बिल्कुल रमा, समानार्थी शब्द है, ठीक है? अब देखो बताओ, बेस की नस्ल बताओ। कबीर जी है, मूरा है, नाचना है, थार पकड़। अरे भाई बेस की नस्ल बताओ। अरे रामू सूरज जाना मेरे बाप से बेस लेना। यदि आपने सर ने ट्रिक बताई ना कि रामू सूरज जाना मेरे बाप से बेस लेना, यानी मूरा हो जाएगी। मूरा किसकी है? मूरा अपनी बेस की है, ठीक है ना? बिल्कुल अपना बी को लो करो। अरे किस किस के घर पे मुरा है? अरे किस किस के घर पे भाई मुरा बेस है, मुझे बताओ। माँ का लाडला भी आ गया। सर जी मेरे घर पे मुरा है।
अब देखो ढोला मारू प्रेम गाथा किस छपाई में बताओ। बाड़मेर की छपाई है, सवाई माधोपुर की है, जोधपुर की छपाई, या इनमें से कोई नहीं। डोला मारू, अरे डोला मारू दोनों क्या लोग लुगाई है, डोला और मारू, ध्यान रखना कोई अलग अलग नहीं है। भवानी सर की बहन भी आ गई वर्षा, क्या बात है। चलो बताओ भाई आंसर। क्लास को फटाफट से, क्लास को भाई 450 लेके जाओ, क्लास को फटाफट से यहाँ पे 450 लेके जाओ। चलो लेके जाओगे ना पक्का। चलिए बिल्कुल ये हो जाएगी अपने बाड़मेर की छपाई। चलो आगे बढ़ो। अब देखो आगे चलेंगे। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया उससे क्या कहते हैं बताओ। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया उससे मेरे भाई क्या कहते हैं बताओ। जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे। हाँ, करौली का डाकू अब आया है। अरे करौली का डाकू कहाँ है तू। अरे निंदो में है क्या। करौली का डाकू भाई तू कहाँ है। बिल्कुल जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया उसको कहते हैं ध्वस्त, कहते हैं बिल्कुल अपना सीखो लोग। अब देखो भाई आगे चलो। अब देखो मारवाड़ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म की पहचान करो। अरे गलत युग्म कौन सा बताओ। मारवाड़ का अपने जैना व्यास सही बात है। बीकानेर का अपने मगाना वे सही बात है। सिरोही का गोकुल भाई भट्ट सही बात है। अरे बूंदी का अपने माणिकलाल वर्मा नहीं है। माणिकलाल वर्मा तो अपने मेवाड़ का है, ध्यान रखना। माणिकलाल वर्मा तो अपने मेवाड़ का है, बूंदी का नहीं है। बूंदी का नहीं है। बिल्कुल अपना हो जाए कौन सा अपना युग्म गलत है। बिल्कुल हम यहाँ पे लॉक करेंगे बी वाला। अरे बूंदी का कौन है बताओ। यदि बूंदी का अपना माणिकलाल वर्मा नहीं है तो कौन है बताओ। बूंदी का कौन है। नेनूराम शर्मा। अरे बूंदी का कौन है बताओ, जल्दी बताओ। यानी बूंदी का अपने माणिकलाल वर्मा नहीं है। माणिकलाल वर्मा तो अपना हो जाएगा मेवाड़ का है, ठीक है ना। बूंदी का बताओ कौन है। बूंदी का हो जाएगा नेनूराम शर्मा। चलिए क्या बात है। चलो भाई आगे बढ़ो। अब देखो राजस्थान राजस्व बोर्ड का मुख्यालय क्या है। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय क्या है। बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। मेरी बात सुनो। जब आपका 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी होता है वो कहां से होता है। राजस्थान राजस्व बोर्ड कहां होता है, इसका मुख्यालय होता है अपने अजमेर में। आपने देखा होगा मार्कशीट पे राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर लिखा हुआ होता है ना। तो ध्यान रखना अब गलत नहीं करोगे। 10वीं की मार्कशीट पे क्या लिखा होता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। बिल्कुल इसका राजस्व का मुख्यालय कहाँ होता है। बिल्कुल अपने अजमेर में होता है। मेरे प्यारे साथियों अजमेर वाले को लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो भाई क्लास को फटाफट से 450 लेके जाओ। अब देखो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है बताओ। 2.5 दिन का झोपड़ा कोई गलत नहीं करेगा। नहीं आ रहा है। अरे आपका आंसर नहीं आ रहा है क्या। अरे इतना अच्छा प्रश्न है भाई, तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है क्या। है सबके आगे। 2.5 दिन का झोपड़ा मेरे भाई पड़ेगा अजमेर में, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, ये पड़ेगा बिल्कुल अपने अजमेर में। अब मुझे बताओगे इसका निर्माण किसने किया। जो बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। जो भाई इसको बताएगा इसका नाम लिया जाएगा। 2.5 दिन के झोपड़ा अजमेर में इसका निर्माण किसने करवाया बताओ, उसी का नाम लूंगा। जो 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण बताएगा उसी का नाम लूंगा। भाई कौन बताएगा सबसे पहले। 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण किसने किया बताओ। अभी तक किसी का नहीं आया, अभी तक यहाँ पे आ गया। अरे रे क्या बात है, सबसे पहले उसका नाम लिया जाएगा। यहाँ पे आए मौसम जाट। मौसम जाट का आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या बात है, क्या बात है, सबसे पहले भाई मौसम जाट का। तो मौसम जाट के लिए भाई तालियां बजा दो। मौसम जाट के लिए तालियां बजा दो। इसका हो जाएगा बिल्कुल अपने अजमेर पड़ेगा 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। यानी गज भर की साथी होना, आह क्या बात है। गौरव से भर जाना, पीछे पड़ जाना, प्रिय वस्तु या किसी काम करने का दृढ़ निश्चय करना, यानी गज भर की साथी होना। फटाफट से मेरे भाई क्लास को यानी 500 पार लेके जाना है और अब की बार सिलेक्शन लेके आना है, ध्यान रखना। दिखा दो और इस बार भवानी के साथ अब की बार 500 पार नंबर लेके आएंगे, ध्यान रखना। चलिए बिल्कुल राजस्थान में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र अपना परिवार है उदयपुर क्लासेज, जहां पे लगभग बच्चों का काफी बच्चों का पिछली बार सिलेक्शन हुआ और इस बार तो है ना बब्बर शेर मिलेंगे हर कॉलेज में, ठीक है ना। यानी गज भर की छाती होना। बताओ अरे क्या करोगे। अरे भाई क्या करोगे इसमें, नहीं आ रहा आपके। अरे आपका नहीं आ रहा है। बिल्कुल यानी गौरव से भर जाना, यानी गज भर की छाती होना, यानी गौरव से भर जाना। अब देखो अजमेर में कछवा राजवंश की स्थापना किसने की। लगाओ मेरे भाई स्टार।
अजमेर में अपने कछवा राजवंश की स्थापना किसने की? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सारे बच्चे। और क्लास को फटाफट से, क्लास को यानी क्लास को मेरे भाई 500 पार लेके जाओ, दिखा दो जलवा। क्लास को फटाफट से 500 पार लेके जाओ। प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को शेयर करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अपने दुल्हे राय हैं बारमल हैं सवाई जयसिंह सवाई प्रताप, इसका हो जाएगा दुल्हे राय बिल्कुल अपने आमेर, और आमेर पड़ेगा जयपुर में। इसमें कछवा वंश की स्थापना हो जाएगी बिल्कुल अपने, ये हो जाएगा बिल्कुल अपने, एक को लॉक करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ, चंद्र बरदाई द्वारा अपने पृथ्वीराज रासो हैं, आलमखंड है, कामयानी है, इनमें से कोई नहीं। चंद्र बदाई की बात करें, यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपने पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे। अब देखो आगे चलो, यानी राजस्थान में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? राजस्थान में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ, खंडपीठ तो अपने जयपुर में। अरे क्या बात है, संख्या 480 हो गई। फटाफट से यहाँ पे 500 पार करो, संख्या को मेरे भाई फटाफट से यहाँ पे 500 पार करो। क्या बात है, केवल 20 बच्चे कम है, केवल अपनी क्लास में 20 बच्चे कम है। फटाफट से बच्चे को बुला के लेके आ जाओ, क्लास को अपने को 500 पार लेके जाना है, ठीक है ना। हाँ, सबके आगे। चलिए, बिल्कुल ये पड़ेगा अपने जोधपुर में। राजस्थान में उच्च न्यायालय की अपने मुख्य पीठ कहाँ है? ये जोधपुर में। और खंडपीठ पड़ेगी बिल्कुल अपने जयपुर में। एक आएगा खंड, खंडपीठ पड़ेगी कहाँ पे? ये पड़ेगी मेरे भाई जयपुर में, ये पड़ेगी अपने जयपुर में। बिल्कुल आपको दोनों ध्यान रखना है, दोनों आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती बोली राजस्थान में प्राय किस क्षेत्र में नहीं बोलते? प्राय नहीं बोलते, ध्यान रखना, प्रश्न को पूरा पढ़ना। ऐसा नहीं कि हाड़ौती बोली नाम आया और फटाफट से हमने कर दिया झालावाड़, गई बेस पानी में, गई बेस पानी में। मैंने देखा है अक्सर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न ऐसा आएंगे कि नहीं है, अक्सर अपने एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न ऐसे आएंगे कि आपको नहीं पे ध्यान नहीं दोगे और जल्दबाजी में प्रश्न आता हुआ भी तुम गलत कर दोगे। यानी हाड़ौती बोली राजस्थान में किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है? झालावाड़ में बोलते हैं, कोटा में बोलते हैं, बारा में बोलते हैं, अपने भरतपुर में नहीं बोलते। भरतपुर में अपनी कौन सी? भरतपुर में अपनी मेवाती बोलते। बिल्कुल अपना यहाँ पे ए वाले को लॉक करो। क्या बात है, संख्या 500 पार हो गई ना, लगाओ झटका। अरे भाई क्लास को इतना शेयर करो, दो इतना शेयर कर दो, पूरा माहौल बदल के रख दो, ठीक है ना। चलिए, अब देखो अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमेशा शब्द के आगे लगेगा उपसर्ग। मेरी बात समझ रहे हो ना? हमेशा शब्द के आगे क्या लगेगा? उपसर्ग लगेगा। यानी अनेक में अन है, अ है, अनु है, उपयुक्त। अनेक में हो जाएगा अपना अन उपसर्ग। बिल्कुल मेरे भाई ए वाले को लो करेंगे। संख्या यहाँ पे 504 हो गई। डंका लगा दिया सभी विद्यार्थी को तहे दिल से, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार किया। आपने क्लास को इतना सपोर्ट किया, ठीक है ना। क्लास को सपोर्ट करते रहिए, क्लास को पूरा सपोर्ट करते रहिए। आज शाम को 3 बजे, आज शाम को 3 बजे बड़ा भंडारा होगा, हिंदी की मैराथन है। आज शाम को 3 बजे हिंदी की बड़ी मैराथन क्लास होगी, जिसमें हिंदी के सारे टॉपिक रिवीजन, आज शाम को 3 बजे, ठीक है ना। अब देखो सर जी पूछा है कि इत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? इत से, इत प्रत्यय से हमेशा कौन सा शब्द बनेगा? जल्दी बताओ भाई। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। काफी बच्चों ने लाइक भी नहीं किया, काफी बच्चों ने तो भाई साहब लाइक भी नहीं किया। लाइक करने में पैसे लगते हैं क्या? अरे मेरे भाई लाइक करने के क्या पैसे लगते हैं क्या? पैसा पैसा क्या करती हैं, पैसे से तुम क्या मरती हैं। चलो, यानी इत प्रत्यय किसे बताओ? प्रचलन में, प्रोत्साहन में, प्रचलित में, परिवर्तन में। यानी देखो भाई किसके पीछे अपनी ई की मात्रा है, कम से कम 3 बार बोलो। प्रचलित, 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 ईत, 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 बिल्कुल अपना हो जाएगा प्रचलित में। यानी हम सी वाले को लॉक करें। सबका आगे ना? अरे भाई सबका आगे सी, क्या बात है। संख्या यहाँ पे 500 पार हो गई। क्लास को फटाफट से यहाँ पे 700 लेके जाओ, फटाफट से 700 लेके जाओ, ठीक है। चलिए बढ़ो आगे, अरे भाई आगे बढ़ो। चलिए अब देखो हम चलेंगे आगे, हम चलेंगे मेरे भाई आगे। आगे क्या पूछा? यानी त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है बताओ? अरे मेरे भाई लगाओ इसमें स्टार की। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? जिसको बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर, राजस्थान, त्रिपुरा सुंदरी का। जल्दी बताओ सारे बच्चे।
जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। आ गया सबका? चलिए, बिल्कुल भाई, ये पासालों की देवती है और इनका मंदिर हो जाएगा अपने तलवाड़ा बांसवाड़ा में, जिसको बिल्कुल अपना ए वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब देखो आगे बढ़ो। किस किले को अपने तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं? एक तारागढ़ का तो अपना पड़ेगा अजमेर में, और दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ है बताओ? जल्दी ध्यान रखना, दो प्रश्न बनेंगे। हाँ बिल्कुल, अपने वसुंध राज्य की आरा देवी, बिल्कुल सही बात है। चलिए शाबाश। राजस्थानी बॉय ऑफिसर, गुजरी, करण, करौली का डाकू, दिव्या, दिनेश, भवानी सर की लाडली, अभिषेक, यहाँ पे सुरेंद्र, प्रीति, पूजा, सोनू, करण करौली का डाकू, राजस्थानी, दिनेश, लोकेश, बनवारी, हेमलता, सबके आगे ना। चलिए, दुर्गा प्रजापति, सबके आगे। चलिए, बिल्कुल अपने अजमेर, जालो, सिवाना, बूंदी, ये पड़ेगा अपने बूंदी का किला। एक तो तारागढ़ अपने अजमेर में और एक तारागढ़ अपना हो जाएगा बूंदी में, ठीक है। चलिए, अब देखो बताओ, यानी ढींगा गणगौर किस शहर में? अजमेर में, झालावाड़ में, कोटा में, उदयपुर में। लगाओ मेरे भाई स्टार। स्टार लगाने के लिए बोल रहा हूं तो पक्का प्रश्न एग्जाम में आएगा। जिस प्रश्न में मैं स्टार लगाने की बोल रहा हूं वो प्रश्न एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है ना। ढींगा गणगौर की बात कर रहे हैं, जल्दी बताओ। और आज शाम को 3 बजे हिंदी की महामैराथन है, ध्यान रखना। 4 घंटे में हिंदी पूरी कवर, आज शाम को 3 बजे, ठीक है। चलिए, अब देखो ढींगा गणगौर हो जाएगी कहाँ की? अपने उदयपुर की। और उदयपुर बताने वाले मेरे प्यारे साथियों सबका डी आ रहा है, और क्लास को फटाफट से 550 लेके जाओ। क्लास को फटाफट से 550 लेके जाओ। चलो, अब देखो रात दिन में कौन समाज? रात और दिन, एक आएगा सजी माता पिता, एक आएगा भाई, एक आएगा बहन, दाल और बाटी, दाल और बाटी। इसमें क्या आएगा बताओ? इसमें हो जाएगा अपने द्वंद समाज, जिसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जिसके माई दोनों पद क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दाल के बिना बाटी कोई काम की नहीं है, भाई के बिना बहन कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। उस प्रकार हो जाएगा बिल्कुल अपना द्वंद समाज, रात और दिन। रात के बिना रात किसी काम की नहीं है। अब देखो काली बाई राजस्थान में किस आंदोलन से? बताओ, काली बाई की बात कर रहे हैं, कोई गलत नहीं करेगा। अपन मेरे भाई काली बाई की बात कर रहे हैं। काली बाई, रोजाना क्लास का टाइम है मॉर्निंग में 7 बजे। रोजाना मॉर्निंग में क्लास का टाइम रहेगा 7 बजे। अपनी काली बाई, अपने भिजोलिया, बेगू, रास्तापाल या फिर स्वदेशी आंदोलन, यानी कालीबाई भील, किस आंदोलन से बताओ? रास्तापाल आ गए सबके? क्या बात है, संख्या 500 पार चल रही है। क्लास को भाई 700 लेके जाओ। क्लास को मेरे भाई फटाफट से क्लास को 700 लेके जाओ, ठीक है ना। चलिए, चलिए, बिल्कुल ये हो जाएगा अपने रास्तापाल। और रास्तापाल कहाँ पड़ेगा बताओ? रास्तापाल कहाँ पड़ेगा बताओ? अब देखो भाई, चोमू का किला कहाँ है? चोमू उदयपुर में, कोटा में, जयपुर ग्रामीण या बारा में? चोमू का किला। अरे मेरे भाई, चोमू का किला किस जिले में बताओ? जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे, सारे बच्चे के आंसर आना चाहिए। चलिए, जयपुर ग्रामीण, सबके आ रहे हैं? दिखाओ भाई आंसर। लोकेश मीणा, आकाश, सरिता, मीनाक्षी, गोपी, सबके आ गए ना? बिल्कुल, ये पड़ेगा चोमू किला। कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा अपने जयपुर ग्रामीण में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लॉक करो, ठीक है ना। चलिए, अब देखो बताओ, बेड़ का अपने मध्य चक्र की अवधि कब होती है? अपन क्या ना, बेड़ 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 का अपने मध्य चक्र की जो अवधि होती है ना, ये कितनी होती है बताओ? जल्दी, यहाँ पे गलत कोई नहीं करेगा, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है भाई। ये हो जाएगा बिल्कुल ये 16.5, 16.5, ठीक है ना। चलिए, अब देखो राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध अपने स्थान मानगढ़ धाम कहाँ पे? उदयपुर में, बीकानेर, बांसवाड़ा, जोधपुर। जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे।
कि बादल चांद को छुपा सकता है लेकिन आसमान को नहीं। कि बादल चांद को छुपा सकता है लेकिन आसमान को नहीं। हम सारी दुनिया को भूल सकते हैं लेकिन आपको नहीं। हम सारी दुनिया को भूल सकते हैं लेकिन आपको तो भूलने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आप तो मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है ना। ये पड़ेगी बिल्कुल अपने बांसवाड़ा में, बिल्कुल अपना यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। ये कहाँ पड़ेगा? बिल्कुल बांसवाड़ा में, हम बिल्कुल अपने बांसवाड़ा को लॉक करेंगे। अब देखो बताओ, सीताबाड़ी का मेला शहर या जनजाति का कहाँ पे लगता है? सीताबाड़ी की बात कर रहे हैं। क्लास को फटाफट से 550 लेके जाओ। मोहम्मद गोरी है, बांसवाड़ा का दीवाना है, करौली का डाकू है, दुर्गा प्रजापति है, भवानीसर की बहन है, वर्षा है, उदयपुर क्लासेस की यहाँ पे जस्सू भी आ गई। क्या बात है। यहाँ पे भावना है, मीनाक्षी है, सबके आ गए ना। सर जी मैंने पेमेंट कर दिया। अब कोई मेरे खाते में पेमेंट नहीं करेगा। करना है तो एप्लीकेशन में जाके करो। देखो, मैं मेरे ऊपर किसी प्रकार की कलंक नहीं लगनी चाहिए। कोई ऐसा बच्चा होगा मुझे पेमेंट करके भेज जाएगा और अभी समय हमारे पास कम बचा है, फिर आप कहोगे सर जी मैंने पेमेंट कर दिया और अभी तक आपने मुझे पीडीएफ नहीं दी। तो पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको एप्लीकेशन जाके ही पेमेंट करा। यदि पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको एप्लीकेशन पे जाके ही आपको पेमेंट करना, टेस्ट वाले ऑप्शन में जाके, और 121 का पेमेंट वही करना, मुझे मत करना। मुझे करने से क्या होगा? अभी मैं क्लास लूंगा या फिर बच्चों से बात करूं, इसलिए मुझे करोगे ऐसे पेमेंट पड़ा रहेगा। अब आपको एप्लीकेशन पे करना। हमारे पास समय 2 दिन बचा है। अब मुझे पेमेंट कोई नहीं करेगा। जिन बच्चों के पास फोन पे गूगल पे नहीं है तो कर सकता है। ठीक है ना। ये पड़ेगा बिल्कुल अपने, ये पड़ेगा बताओ सिद्ध का, ये पड़ेगा बिल्कुल अपने 12 में। सबका आ रहा है? सबका आ रहा है ना? अरे भाई सबका आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा केलवाड़ा 12 में, बिल्कुल अपना यहाँ पे हम सी को लो करेंगे। अब देखो बताओ, निम्नलिखित में से नेता में किस नेता ने बिलों के लिए 21 सूत्रों की मांग की थी? बताओ जल्दी बताओ सारे बच्चे, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। गलत यहाँ पे कोई करेगा नहीं। पापा की शेरनी, नरेंद्र, विक्कू मेघवाल, जिदी जाटनी, अशोक मेहरा, पीके जाट, जस्सू, जेल पाचाल, विद्या रावत, मीरा गरासिया, उदय, मुकेश मेघवाल, सब क्या गए ना। चलिए चलो आगे। अरे भाई चलो आगे। एक बार जल्दी क्लास को शेयर कर दो मेरे भाई, जल्दी क्लास को शेयर कर दो। चलिए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा अपने मोतीलाल तेजावत, यहाँ पे हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। ठीक है ना। चलिए अब देखो, राज्य निर्वाचक विभाजन द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्रों पर एमपीआरएस में आने वाले कितने फर्स्ट टाइम में वोटर शर्मा को प्रमाण पत्र दिया गया था? 50, 40, 60 या फिर 30? लगाओ मेरे भाई स्टार, एग्जाम में छपने वाला है। चलिए चलिए चलिए, क्या रहा बताओ, क्या रहा बताओ। यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपने 40, बिल्कुल अपना हो जाएगा 40। ठीक है ना। अब देखो भाई आगे चलो। राज समाज में शिक्षक के लिए स्तर को ऊंचा होना चाहिए। समाज में शिक्षक का स्तर ऊंचा होना चाहिए, क्या क्यों? अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं? नहीं। समाज के लोगों से मिलते हैं? नहीं। भावी नागरिक को तैयार करते हैं या अधिक श्रम करते हैं? यानी अपने समाज में शिक्षक का स्तर ऊंचा होने का कारण है कि वो भावी नागरिक को तैयार करते हैं। बिल्कुल अपना यहाँ पे सीवा। चलिए, और गारंटी की 100 प्रश्न अपनी इस ई बुक से मिलेंगे। गारंटी लिख के ले लो मेरे से। ठीक है ना। हर साल किस दिन अपने राजस्थान दिवस मनाते? राजस्थान दिवस हर साल कब मनाते बताओ? जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे। यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा, कोई भी बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा। चलिए सबके आगे, कि मत कर मोहब्बत ड्राइवर से इनका ठिकाना नहीं होता है। कि मत कर मोहब्बत इन ड्राइवर से इनका ठिकाना दूर दूर तक नहीं होता है। कि मत कर मोहब्बत इन है और ये बेवफा नहीं होते हैं, इनका जाना जरूर होता है। क्या बात है, मजा आ गया। चलिए अब देखो, ये पड़ेगा अपने प्रतिवर्ष अपने 30 मार्च को, बिल्कुल अपना डी वाले को लॉक करेंगे। अब देखो बताओ, अपने निम्नलिखित में से नेता में राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं। राजस्थान का चंद्रशेखर के नाम से बताओ। केसी सिंह बारट, जोरावर सिंह, गोकुल भाई भट्ट या फिर जय नारायण व्यास? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा। शाबाश, सबके आगे ना। मीनाक्षी, भावना,
बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा जोरावर सिंह बारट, बिल्कुल अपने जिसको कहते हैं राजस्थान का चंद्रशेखर, ठीक है। अब देखो किस एकादशी को प्रतिबोधि यानी ग्यारस का नाम से बताओ, एकादशी ग्यारस। चलिए क्या करोगे इसमें, अरे भाई इसमें क्या करने वाले हो, इसका बिल्कुल आपका हो जाएगा सी, यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी को, ठीक है ना। चलिए अब देखो कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है, संत रामदेव जी, संत पिप्पा, संत धनाजी या संत लालदास, बताओ जल्दी बताओ सारे बच्चे। यहाँ पे भाई कोई गलत नहीं करेगा, मैंने कहा था ना एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, और मेरी क्लास से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जिसने मेरी क्लास को देख ली ना, तो भाई समझ लो कि उसके भाई नंबर पक्का है, सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है ना। रोकने का तो नाम ही नहीं है भाई, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है भाई आपको, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सबके आ गए, अरे भाई सबके आंसर आ गए। चलिए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा संत रामदेव जी, यहाँ पे हो जाएगा संत रामदेव जी, ठीक है ना। चलिए अब देखो रूपा जी, कृपा जी, धाकर निम्न में से किस किसानों से बताओ, बिजोलिया है, महाजनी है, बेगू है, बराड़, बताओ रूपा जी और बताओ कृपा जी, जल्दी बताओ सारे बच्चे। यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका सी, ये बेगू किसान आंदोलन, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे बढ़ो, यानी यदि विद्यार्थी अनुशासन हो जाए, अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक अध्यापक को क्या करना चाहिए बताओ। यदि कोई बच्चा अनुशासन को भंग करता है, कोई बच्चा, देव बाबू इधर इधर आ जाओ, इधर आओ, नमकीन खा रहे हो, इधर आओ नमकीन लेके आओ। अकेले अकेले भाई नमकीन खा रहा है, अकेले अकेले नमकीन खा रहा है, देख लो भाई। अपनी टेक्निकल टीम इतनी जला जाए कि उसको राह कर दो ना, अकेले अकेले नमकीन खा रही है, गजब। अब बच्चे को क्या क्या मुंह दिखाओगे बताओ, टेक्निकल टीम जल्दी आओ। यदि यदि विद्यार्थी अनुशासन को भंग करता है तो अध्यापक अध्यापिका को क्या करनी चाहिए, उनकी अपेक्षा करनी चाहिए नहीं, उनको सजा देनी चाहिए नहीं, उनका कारण का पता लगाएंगे। बिल्कुल टीचर होने के नाते हम क्या करेंगे, कोई विद्यार्थी हमारे अनुशासन को भंग करता है तो हम उसका कारण का पता लगाएंगे, बिल्कुल अपना क्या करेंगे, मजा पड़ी, ठीक है ना। चलिए अब देखो है, रोटो खाई रहो, हमारे इधर रोटी को बोलते हैं रोटा खा रहे हैं, मेवाड़ी, समझ गए ना। टेक्निकल टीम बोल रही रात को मैंने रोटा नहीं खाया, रोटा खा रहा हूं मजा आ गया। टेक्निकल टीम दुकान में बैठकर भाई क्या नमकीन खा रही, नमकीन, मुझे इससे बोले कि मैंने रात को रोटी नहीं खाई थी, रोटा खा रहा हूं, वाह। चलो अब देखो बताओ शाहपुरा का फुलडोज मेला किस माह में लगता है, शाहपुरा का फुलडोज मेला मेरे भाई कौन से महीने में लगता है बताओ। रोटा, हाँ रोटा रोटा, हमारे मेवाड़ वाले ऐसे बोलते हैं भाई, सर मेवाड़ी बोलते रोटा खाता गई रे, रोटा खाता रहता, हाँ रोटा खाए रहा, सही सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। चलो बताओ यहाँ पे क्या करने वाले बताओ, अरे भाई जल्दी बताओ जल्दी, गलत कोई नहीं करेगा, गलत यहाँ पे कोई नहीं करेगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा क्षेत्र महीने में, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे बढ़ो, अब लोक देवता पंडा की क्षेत्र से बताओ, जोधपुर से, भीलवाड़ा से, नागौर से, जैसलमेर। अरे पंडा जी का समन, अरे पंडराज जी कहां से बताओ, पंडराज जी की बात करें, पंडराज जी, चलो अनिल, गोपी, दुर्गा प्रजापति, हम भी मेवाड़ी बोलते हैं, क्या बात है, सीमा नायक उदयपुर से, अच्छा मुझे भी दे दो नमकीन, अरे आपको भी चाहिए क्या, आपको भी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए बताओ बताओ बताओ, नहीं आ रहा है, रोटा और बाजी देवेंद्र, बच्चे बोले रोटा और बाजी, नमकीन है, अरे वाह रे वाह, कहीं हो गए थारे, ये पड़ेगा जैसलमेर में,
बिल्कुल भाई, टेक्निकल टीम है ना इतनी भूखी हो गई, अभी तक तो सर ने खाना नहीं खाया और टेक्निकल टीम भाई खाना खा रही है मजे से, नमकीन खा रही चुपके चुपके। क्या कमाल की बात है। अब देखो मेरी बात सुनो, लू शब्द का क्या तात्पर्य। लू, सब्जी को सजा बोल दो, सब्जा बोल दो, काय बात है। रोटी को रोटा, सब्जी को सब्जा बोल दो। चलिए अब देखो लू शब्द का आपको अर्थ बताना। लू, ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, कोई भी गलत नहीं करेगा। लू का होगा यानी अपने गर्म हवा चलती है गर्मी में, आहा। कहते ना, अरे गुरुजी मुझे क्या लग गई, लू लग गई, मुझे लू लग गई, यानी रोटी भी नहीं भाती है, मुझे कुछ भाते ही नहीं, लू लगनी यानी गरम गरम हवा, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। यानी राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का अवशेष कहाँ पे मिले। रंगमहल में, सोती में, विराट में, बालाथल में। जल्दी बताओ सारे बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ। अभिषेक, गुजर, सरिता, दिव्या, मीनाक्षी। और मेरी बात सुनो, जिन बच्चों ने कल पेमेंट कर रखा है या फिर परसों कर रखा है, वो बच्चे क्या करेंगे, मुझे क्लास के बाद कॉल करेंगे, ताकि आज आपको मैं टेस्ट सीरीज दिला दूं, पीडीएफ मिल जाए आपको, उसके बाद मैं हो जाऊं फ्री। मेरे ऊपर किसी प्रकार का कलंक नहीं लगना चाहिए। मैं भाई साहब अपने आप को है ना, कलंक नहीं लगने के लिए मैं क्या करता हूं, अब आपसे मैं पैसे मेरे खाते में नहीं डलवाऊंगा। यदि आपको ई बुक लेनी है तो आपको एप्लीकेशन पे जाके ही करना है, मुझे करोगे, फिर लास्ट में मैं किसी बच्चे को मेरी ई बुक नहीं जाएगी तो बच्चा यही बोलेगा, सर जी आपने मेरे से पैसा ले लिया और आपने ई बुक नहीं दी, इसलिए अब मुझे कोई पैसा नहीं करना है, ठीक है ना। जिन बच्चों ने कल पेमेंट कर रखा है वो मुझे कॉल करना, मैं आपको दिला दूंगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा अपने बालाघर या फिर विराट। अरे क्या करोगे बताओ, बिल्कुल क्या करोगे बताओ, ये पड़ेगा बिल्कुल अपने विराटनगर, बिल्कुल अपना सी को लॉक करो। अब देखो आगे बढ़ो। आटे के साथ गुण पिसना। अरे भाई आटे के साथ क्या करना, गुण पिसना, क्या हो जाएगा इसमें। अगली क्लास का टाइम है, अगली क्लास 9:15 नहीं, 9:15 तो हो गई सर, 9:15 नहीं, 9:25 करो। अरे अगली क्लास 9:25 करो, 9:15 तो बज गई है सर जी, अगली क्लास का टाइम 9:15 का नहीं, 9:25 करो। आटे के साथ गुण पीसना यानी अनाज को साफ करना, गुण को नहीं, दोषी के साथ भी निर्दोष व्यक्ति को दंड देना, बिल्कुल अपना सी को लॉक करेंगे, बिल्कुल अपना सी को लॉक करेंगे। 9:45, अरे 9:45 है क्या, या 9:25, अरे 9:35 कर दो सर जी, 9:35 कर दो। मानगढ़ का अपने नरसन बताओ कब हुआ। 17 नवंबर 1913, 13 अक्टूबर 1913, 21 जनवरी 1914 या फिर 30 मार्च 1914। सर थोड़ा इसको जल्दी कर दो, अगली क्लास सर जी थोड़ी जल्दी कर दो। गुरु हमारे साथ आप भी पीस रहे हो, बिल्कुल सही बात है, मैं आपके साथ पीस रहा हूं ना। चलिए ये हो जाएगा बिल्कुल 17 नवंबर, बिल्कुल 17 नवंबर 1913, बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर मेरे भाई एक को लॉक करेंगे, ठीक है ना। अब देखो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं क्रमशः अधिक और न्यूनतम शहरी, बताओ अधिक और न्यूनतम। ध्यान रखना, अभी 9:35 पे, 9:35 पे तुम्हारी उदयपुर अड्डा पे क्लास होगी शिक्षण अभिरुचि वाली। 9:35 पे, 9:35 पे सारे बच्चे उदयपुर अड्डा पे आएंगे। मेरे अपने परिवार का नाम है उदयपुर अड्डा। एक अपना छोटा सा नया परिवार है, छोटा सा बेबी निकला है, उस बेबी का नाम दिया है उदयपुर अड्डा। वो बेबी कब आया था, वो बेबी अभी 1 महीने के अंदर आया था, और बेबी इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, क्योंकि उसको है ना बहुत ही बड़ा हो गया। अभी 9:35 पे आपकी उदयपुर अड्डा पे क्लास होगी, ठीक है। बताओ क्या करोगे इसमें, अरे भाई इसमें क्या करोगे बताओ। बिल्कुल यहाँ पे हो जाए कोटा और डूंगरपुर, ठीक है। चलिए अब देखो बताओ सीखने का मुख्य तत्व। अरे भाई सीखने का, सीखने की इच्छा रखना, अनुकूल परिवेश में रहना, प्रेरणा लेना, या भी ये सभी। अरे सीखने का मुख्य उद्देश्य, अरे भाई सीखने का अपना मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा बताओ।
ये अपने शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न है भाई, इसको कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। इसको मेरे भाई कोई गलत नहीं करेगा। सीखने का मुख्य तत्व बताओ, सीखने का मुख्य तत्व। और अभी आज शाम को 3 बजे, यानी शाम को 3 बजे हिंदी की महामैराथन है, ध्यान रखना। हिंदी की महामैराथन शाम को 3 बजे, सबको आना है, सबको आना है, हिंदी कवर करनी है शाम को 3 बजे, ठीक है। ये हो जाएगा बिल्कुल सीखने का मुख्य तत्व होता है, यानी सीखने की इच्छा भी रखना, उसके अनुकूल अपना परिवेश में रहना और प्रेरणा भी लेना। यह हो जाएगा अपना सरकारी ऑप्शन डी को लॉक करो। अब देखो भाई आगे चलो। अब आगे पूछा है कि अभ्यास से क्या होता है बताओ। अभ्यास से क्या होता है, बार बार अभ्यास करना। अभ्यास से मेरे भाई क्या होता है, एक बार जल्दी से सारे बच्चे यस लिख दो कि हम तैयार हैं। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कि 3 बजे हम हिंदी की मैराथन क्लास पढ़ने के लिए तैयार हैं। हिंदी के सारे टॉपिक का रिवीजन होगा शाम को 3 बजे। एक बार सारे बच्चे लिख दो कि हाँ हम सर तैयार हैं। एक बार सारे बच्चे लिख दो कि सर जी हाँ हम तैयार हैं। यस 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 यस, सारे बच्चे लिख दो। हिंदी क्लास होगी अपनी शाम को 3 बजे, सारे बच्चे लिख दो यस। चलिए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा अपने ज्ञानेंद्रियों का यहाँ पे परीक्षण होना, बिल्कुल बी को लॉक करो, ठीक है। चलिए अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं मेरे भाई। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो कि शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए बिल्कुल अपने हर्बर्ट हैं, स्पेनस हैं, प्लेटो हैं, डीवी है, इसका हो जाएगा अपने हर्बर्ट, ठीक है। चलिए अब देखो बताओ, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नामक कार्यक्रम बताओ किसके लिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम। हाँ सर जी हम तैयार हैं, हाँ गुरुजी हम तैयार हैं। चलिए सब तैयार हो ना, यस सर जी हम रेडी हैं, क्या बात है हैं। तब तक स्नान भी कर लेना भाई, गर्मी बहुत तेज है हैं। यस सर जी आई एम रेडी, क्या बात है, आई एम रेडी। चलिए बिल्कुल ये हो जाएगा प्राइमरी स्कूल के लिए, मीडियम स्कूल के लिए, सेकेंडरी स्कूल के लिए, फिर सभी स्कूल के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का हो जाएगा अपने प्राइमरी स्कूल के लिए, बिल्कुल अपना ए वाले को लॉक करो, ठीक है। चलिए अब देखो मंडन किस दुर्ग का शिल्पी है बताओ, चित्तौड़ का, अचलगढ़ का, कुंभलगढ़ का या फिर गागरोन का। मंडन की बात कर रहे हैं, कोई गलत नहीं करे, एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है प्रश्न। अरे प्रश्न एग्जाम में मेरे भाई काफी बार रिपीट हुआ है। क्लास को शेयर करते रहो सारे बच्चे, सारे बच्चे क्लास को शेयर करते रहो भाई, क्लास को छोड़ के कोई नहीं जाएगा। यहाँ पे धमाकेदार क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपने कुंभलगढ़, ठीक है ना। चलो अब देखो आगे बढ़ो, यानी बनी ठनी किस स्थान की बताओ। बनी ठनी की बात हो रही है, बनी ठनी मेरे भाई किस स्थान की, अपने बूंदी की, किशनगढ़, कोटा या नाथद्वारा, जल्दी बताओ। नहीं आ रहा आंसर। अरे भोलेनाथ का दीवाना का पाना किसने लिया मुझे बताओ, मेरे प्यारे भोलेनाथ का दीवाना का पाना लेने वाले कौन है बताओ, उसके भाई हैं। चलो बनी ठनी मैंने बताया था ना, किशन नाम का लड़का था, वो रहता था गंदा। किशन नाम का लड़का था, वो रहता गंदा, और उसकी घर वाली थे रहती थी बन ठन के, बिल्कुल अपना हो जाएगा बनी ठनी, ठीक है ना। चलिए अब देखो बताओ, किस नदी पर मेजा बांध है बताओ, किस नदी पर मेजा बांध है। ये बिल्कुल आपका भीलवाड़ा में है, और मैं बता चुका हूं कि अपनी नदी कौन सी बताओ, किस नदी पर अपना मेजा बांध है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सारे बच्चे, गलत कोई नहीं करेगा, गलत यहाँ पे कोई नहीं करेगा। चलिए कोठारी, सबका कोठारी। अरे भाई यहाँ पे अनास क्यों कर रहा है भाई, बनास क्यों कर रहा है। अरे अपने मेजाबान हो जाएगा बिल्कुल अपने कोठारी नदी पर, बिल्कुल अपना ए वाले को लो करो, ठीक है ना। सर जी आपके मोबाइल नंबर दे दो, मेरी बात सुनो, मोबाइल नंबर दे रहा हूं, और आज दिन में आपके पास कॉल आएगा, दिन में टेक्निकल टीम आपको कॉल करेगी हर एक बच्चे को, ध्यान रखना। हमारी टीम बिठा रखी है, मैम का फोन आएगा आपके पास टेस्ट सीरीज के बारे में, ई बुक के बारे में, याद है आपको कॉल अटेंड करना। उदयपुर क्लासेस का नाम लिया जाएगा, और किसी प्रकार से आपको कोई फ्रॉड करे तो ध्यान रखना, कोई आपको उदयपुर क्लासेस का नाम लेके कोई आपके साथ फ्रॉड करे ना, मुझे बता देना, ठीक है ना। कोई भी आपके साथ फ्रॉड करे मुझे बता देना भाई, कोई किसी को 5,000 रुपए नहीं देने हैं, केवल और केवल अपनी टेस्ट सीरीज मिली 121 रुपए में, ठीक है ना।
कोई भी आपके साथ कोई फ्रॉड करे तो भाई ध्यान रखना, उदयपुर क्लासेस को बदनाम करने के लिए कोई भी है ना कुछ भी कर सकता है। अरे कोई भी लोग उदयपुर क्लासेस को बदनाम करने के लिए आपको फ्रॉड कर सकता है, आपको फ्रॉड नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवाती से परिणाम शुरू होती है, बताओ। लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। शीतकालीन यानी मावठ। मैंने पिछली बार भी काफी लोगों को पकड़ा है, उदयपुर क्लासेस का नाम लेके लोगों से बच्चों से पैसा लिया था, ध्यान रखना। पिछली बार भी पकड़ा था। हाँ, ठीक है। बताओ 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 क्या करोगे इसमें। अरे मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसमें तुम क्या करने वाले बताओ। नहीं बताओगे, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा अपना भूमध्य सागर, ठीक है ना, भूमध्य सागर। अब देखो बताओ, बड़े देवता की छतरी कहाँ है, बड़े देवता की हवेली कहाँ है बताओ। बड़े देवता की हवेली बताओ। लोग अपने बड़े देवता की हवेली कहाँ है बताओ। कोटा में, उदयपुर, बूंदी, जयपुर। जल्दी बताओ जल्दी। सर जी आपके नंबर दे दो, मेरे नंबर नोट कर लो। अभी आपको अभी का भी मैसेज करना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। नंबर देखो, 90 57 92 5604। मेरी बात सुना, ये मेरे क्या है, ऑफिशियल नंबर है, कॉलिंग नंबर है, अपने ऑफिस के नंबर है। ध्यान रखना, इस नंबर पे क्या करना, आपको मैसेज कर देना, ठीक है ना। अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना। चलिए, बिल्कुल अपने हो जाएगा। बड़े देवता की हवेली कहाँ है, कोटा में, ठीक है। चलिए, अब देखो बताओ, अमृता देवी मेरे को बताओ, कल्याण जिले में है, मथानिया में, खेजड़ी में, फिर माउंट आबू। अमृता देवी, कोटा 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 कोटा, क्या बात है। निशा, सुधीर, मोहम्मद गौरी, अंजलि, माँ का लाडला, लोकेश, धर्मराज, सबके आगे ना। बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल अपने खेजड़ी, बिल्कुल अपना यहाँ पे हम सी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब देखो व्याकरण की दृष्टि से अपने शुद्ध वाक्य बताओ। व्याकरण, अपने को शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, ठीक है ना। अरे ललिता तू अभी मैसेज करना, ललिता तू आज अभी का अभी मैसेज करना, क्लास पूरी होने के बाद। अरे गुजरी, मैंने पाना नहीं हटाया आपका। रोज आपका पाना कौन हटाता है मुझे पता नहीं है। गुजरी आपका पाना मैंने नहीं हटाया, ठीक है ना। गुजरी आपका पाना मैंने नहीं हटाया था। मैं किसी का पाना नहीं हटाता हूँ, मैं भोला भाला इंसान हूँ। जहां पे मुझे बोले थे कि भाई यहाँ तो बैठ, तो मैं पूरा दिन वहीं बैठता हूँ। मैंने किसी का पाना नहीं हटाया, ध्यान रखना। मैं बेचारा भोला भाला इंसान हूँ, क्यों मेरे ऊपर डाल रहे हो। चलिए, रविवार के दिन सरकारी दफ्तर में अवकाश रहता है। हम संकट के अंदर घबरा नहीं चाहिए। वह अपने छात्रों में पुत्रवादन सहन स्नेह करता है। यह उपकार उसे चौथी विवाह में वर्षगांठ में पर मिला है। बताओ इनमें से अपना सही कौन सा है। अरे मेरे भाई, इसमें सही कौन सा है। अभी वापस कर देना ललिता, वापस कर देना, कोई पैसा थोड़ी लगता है। अरे वापस मुझे मैसेज करना, कोई पैसा लगता है। इसका हो जाएगा, यह वह अपने छात्रों से पुत्रावतन में स्नेह करता है, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, अब देखो अपने पैरों पे खड़ा होना। सर जी अपने पैरों पे खड़ा होना है। तुम्हारे सर अभी 1-2 घंटे से अपने पैर पे खड़े हैं। तुम्हारे सर अपने पैरों पे 2 घंटे से तो अपने पैरों पे खड़े, ध्यान रखना। यानी अपने पैरों पे खड़ा होना, खड़े होकर सावधानी से आगे बढ़ना नहीं। आत्मनिर्भर होना, छोटे बच्चों को चलना सिखाना, यानी अपने पैरों पे खड़ा होना, यानी आत्मनिर्भर बनना। कुछ भी काम अपने स्तर पे करना, यानी आत्मनिर्भर बनना, ठीक है ना। चलिए, अब देखो भाई आगे चलेंगे। अब देखो मेरे भाई चलेंगे आगे, यानी आग बबूल होना, बबूल का पेड़ उगाना, गर्म हवा के बबूल उड़ना, अत्यधिक क्रोध करना, या इनमें से कोई नहीं। आग बबूल होना, जल्दी बताओ भाई आंसर। अभी 9:35 पे तुम्हारी उदयपुर अड्डा पे क्लास होगी। अपने चैनल को सर्च करो यूट्यूब पे। एक अपना छोटा सा बेबी है, उस बेबी का नाम क्या बताऊं। अपने एक छोटा सा बेबी है, उस बेबी का नाम है उदयपुर अड्डा। U D
AIPUR, उदयपुर अड्डा। ADD और A, अपने बेबी का नाम है उदयपुर अड्डा। उसको भाई क्या करो भाई, यूट्यूब पे जाके उसको लिखो, सर्च करो उदयपुर अड्डा। उदयपुर अड्डा को अभी का अभी सब्सक्राइब करेंगे, अपना छोटा बेबी है, अपने छोटे बेबी को सब्सक्राइब करोगे ना, करोगे। उसका नाम क्या है, छोटे बेबी, अपने छोटे बेबी का नाम है, अपने छोटे बेबी का नाम है उदयपुर अड्डा। उसको भाई अभी का भी क्या करो, सब्सक्राइब कर लेना, यानी आग बोलो ना, यानी अत्यधिक क्रोधी करना, ठीक है ना। चलिए, चोरी चुप के माल ले जाना, चोरी चुप के माल ले जाना यानी चोर करना, डाकू, तस्कर या भ्रष्ट, बताओ। सर मुझे भी टेस्ट सीरीज खरीदनी है। राधिका, राधिका कृष्णा मुझे कॉल कर देना। जिन बच्चे को टेस्ट सीरीज खरीदनी है, जिन बच्चे को टेस्ट सीरीज लेना, नंबर बता रहा हूं, 90 57 56 04, इस नंबर पे कॉल कर देना। इस नंबर पे कॉल कर देना, आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी मिलेगी। इस नंबर पे कॉल कर देना, ठीक है ना। इस नंबर पे कॉल कर देना, जिसको भी 10,000 प्रश्न चाहिए इस नंबर पे कॉल कर देना, ठीक है ना। इसका हो जाएगा बिल्कुल तस्कर बनना, ठीक है ना। चलिए, सॉरी, डाकू, डाकू आ रहा है, ये चोर आ रहा है। चोरी चुपके माल ले जाना यानी तस्करी तो होगा। अरे भाई यहाँ पे तस्करी होगा, तस्कर है, तस्करी होगा, ध्यान रखना। चोरी छुप के माल ले जाना यानी तस्कर। अब देखो, भागड़ा नागल परियोजना कहाँ है बताओ। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, या फिर राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। यानी अपने पूछा कि भागड़ा नागल। मेरा बेबी का नाम काजू है सर जी। ओहो, आपका बेबी का नाम काजू है तो मेरे बेबी का नाम बताऊं। मेरे बेबी का नाम है उदयपुर अड्डा, ठीक है। मेरे बेबी का नाम है उदयपुर अड्डा, बाबूड़ा तस्कर, ठीक है। ये हो जाएगा पंजाब का पेरा बिल्कुल, अगर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा बिल्कुल अपना एक और लॉक करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, सही समाज वगैरह बताओ भाई, सही समाज वगैरह बताओ, जल्दी बताओ। अभी तुम्हारी क्लास 1 मिनट बाद उदयपुर अड्डा पे शुरू होगी। सर जी आपका तो बाबू है ही कौन नहीं। मेरा बाबू है, आपको पता ही नहीं है क्या। मेरे छोटे छोटे 5 बाबू हैं। बाबू का नाम बताओ। एक तो इंस्टाग्राम पे बाबू है जिसका नाम है बाय बी गुर्जर 101। व्हाट्सएप पे नाम है गुरु। आपकी शादी हो गई या फिर हाँ करवाओगे क्या आप। सही विद्यालय, विद्या का आलय, ध्यान मंग, ध्यान में मंग, वन का वास, ऋण मुक्त या ऋण के द्वारा मुक्त, यानी अपना सही कौन सा है मेरे भाई, सही कौन सा बताओ। प्रतापगढ़ वाले छोरे भी आ गया। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा सही बी, इन्हें ध्यान मग्न, यानी ध्यान में मग्न, बिल्कुल अपना बी वाला हो जाएगा सही समाज विग्रह, ठीक है ना। चलिए, अब देखो गलत समाज का विग्रह पहचान करो। गलत कौन सा है बताओ। अरे मेरे भाई गलत, गलत कौन सा है बताओ भाई। गलत की पहचान करनी है, गलत की करनी है पहचान। हस्तलिखित, हाथ का लिखित गलत है। महात्मा, महान, ये गलत है, ये भी गलत है, यानी सारे गलत हैं। बिल्कुल मेरे भाई हो जाएगा सारे गलत है, ठीक है। चलिए, अब देखो अविवाह समाज बताओ। दूरदृष्टि है, माता शक्ति है, देशभक्ति है, यथाशक्ति है। अरे अपने बताओ कि अपने द्वंद्व सा अपने अविवाह समाज, ठीक है। इसको दर्शाने वाला अपने को शब्द बताओ। यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपना डी, यानी यथाशक्ति, यथा के लिए शक्ति, ठीक है ना। चलिए, अब देखो प्रेम विवाह का प्रश्न किसमें, पहले प्रेम करना फिर बाद में शादी करना। मेरे भाई पहले प्रेम करना फिर बाद में क्या करना, शादी करना। भवानी सर का लाडला राकेश सारसर अपने सर सरपंच जी पधार गए हैं। क्या बात है, सरपंच जी आ गए। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पे हम क्या करने वाले।
अपनी क्लास का टाइम हो गया उदयपुर अड्डा पे। UDAIPUR उदयपुर अड्डा ADDA। मैं देखता हूँ वहां पे क्लास शुरू हो गई क्या। मैं देखता हूँ आप। बिल्कुल अपने प्रेम विवाह हो जाएगा, बिल्कुल अपने गरासिया में। राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर है? बांडी में, लूनी में, जवाई में, सुकड़ी में। जल्दी कमेंट करो भाई, टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको कितनी बार बोल दिया भाई टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। बताओ, अपने राजस्थान में बाकली बांध की बात कर रहे हैं, किस नदी पर है बताओ। बांकली बांध हो जाएगा, सुगड़ी नदी पर है ना। चलिए अब देखो, बताओ यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए बताओ। किसी स्कूल का प्रधानाचार्य अपने स्कूल में एक अच्छा परिणाम प्राप्त करना चाहता है तो क्या करेगा? केवल मेधावी छात्रों को स्कूल में प्रवेश करेगा? नहीं। स्कूल शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखेगा? नहीं। अपने छात्र को ट्यूशन में सलाह देंगे? नहीं। यानी इसका क्या होगा बताओ, क्या होगा? स्कूल में शिक्षण के लिए स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल अपना यहाँ पे हम बी वाले को लॉक करेंगे, बी बताने वाले सारे बच्चों के सही है, ठीक है ना। चलिए, नए नए अच्छे से शिक्षक की नियुक्ति करेंगे। बिल्कुल, एक डॉक्टर तथा एक अध्यापक में क्या होता है? दोनों के निदान के बाद क्या होता है? उपचार होता है, ठीक है ना। ये भी अपना एक को लॉक करो। अब देखो, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलता है, मिलना चाहिए बताओ। छात्र में अधिक लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने के महत्व देता है, अपने पद को दायित्व को निर्वहन ईमानदारी से निभाता है। उसी टीचर को है ना, उसी टीचर को समाज में स्थान होना चाहिए जो अपने पद को दायित्व को निर्वहन ईमानदारी से और निष्ठा से करता है। बिल्कुल उसी को क्या मिलना चाहिए? बिल्कुल अपना समाज में स्थान मिलना चाहिए, ठीक है ना। मुर्किया कहाँ पहनते बताओ? गले में, नाक में, कान में, हाथ में। मुर्किया कहाँ पहनते बताओ, जल्दी बताओ सारे बच्चे। सारे बच्चे बताओ भाई, मुर्किया कहाँ पहनते हैं? गलत कोई नहीं करेगा। शाम को 3 बजे हिंदी की मैराथन है। शाम को 3 बजे मेरे भाई हिंदी की महा मैराथन है, ध्यान रखना। शाम को 3 बजे हिंदी की महा मैराथन है। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मुर्किया हो जाए कहाँ की? गले की, कान की, नाक की, हाथ की, ये मुर्किया हो जाएगी बिल्कुल कान की। और ये पुरुषों का आभूषण है, ध्यान रखना। ये मेरे भाई पुरुषों का आभूषण है। बिल्कुल अपना यहाँ पे हम सी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो, गंगा नहर कौन सी नदी पर निकलती है? गंगा नहर। गंगा है, सतलज है, व्यास है, रावी है। गंगा नहर कहाँ निकलती है बताओ? मेरी बात को गौर करना। सर जी मेरा मीना पाना किसी ने हटा दिया है, सर जी कृपा अपना पाना वापस दो। मीरा, मीना कौन है भाई मीरा? हम्म, चलिए। अरे बताओ नदी कौन सी बताओ। अरे अपने गंगा नहर में कौन सी नदी निकालती है बताओ। बिल्कुल, यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपनी सतलज नदी। गंगा नहर में कौन सी नदी निकाली गई है? बिल्कुल अपने सतलज नदी। अब देखो, इनमें से किस शब्द में अपने संधि विच्छेद का असत्य जोड़ा है बताओ। असत्य बताओ। गलत युग्म है, गलत युग्म बताओ। यानी उत्थान उद्दन स्थान, सही बात है। प्रतिष्ठित यानी प्रतिदिन स्तन बिल। नौराग में यानी निधन रोग। रमेश का राम धनीश नहीं होता है, रमेश का होता है रमा धनीश, रमेश। राम नहीं होता है, रमेश का होता है रमा धनीश। बिल्कुल अपना कौन सा गलत है मेरे भाई? बिल्कुल अपना डी वाले को लॉक करेंगे। देखो, इनमें अपनी संधि हो जाएगी गुण संधि। गुण संधि है, इसमें क्या है? अपनी गुण संधि है रमेश, ठीक है। और एक आएगा कमलेश, एक आएगा नरेश, एक आएगा सुरेश, ठीक है। एक आएगा दिनेश,
इसमें क्या आएगा रमेश में, इसमें हो जाएगा रमा, रमा धन ईश, बिल्कुल रमेश में हो जाएगा रमा धनीश, बिल्कुल अपने रमा, राम नहीं आएगा, राम नहीं आएगा, रमा धनीश आएगा, ठीक है। इनमें से किस शब्द में संधि विच्छेद सहित है बताओ, किस शब्द में। अब देखो मेरा सेंटर कहाँ है बताओ, अरे भाई मेरा सेंटर कहाँ है बताओ, मेरा सेंटर थोड़ा दूर आया था, मेरा सेंटर भाई पाकिस्तान में आया था, पाकिस्तान में। मेरे साथ कौन चलेगा बताओ। और ध्यान रखना अभी इतने बच्चे देख रहे हैं, मेरी बात सुनना, मेरी बात पे गौर करना। अपने 29 तारीख 29/6/2024 को इतना बड़ा भंडारा लेके आऊंगा ना, उसकी तैयारी अभी से चल रही है। 29 तारीख को इतना बड़ा भंडारा होगा, भंडारे में सभी को आना है, इतना शानदार कंटेंट मिलेगा जो अपने 30 तारीख वाले पेपर में आपको देखने को मिलेगा। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। 29 तारीख को बड़ा भंडारा होगा, 29 तारीख को, 29 तारीख को बड़ा भंडारा होगा, एग्जाम से एक दिन पहले। पिछली बार भी हमारी क्लास से डायरेक्ट प्रश्न मिला था और इस बार भी मेरी क्लास से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे। 29 तारीख को अपना बड़ा भंडारा होगा, ध्यान रखना भंडारे में सभी को आना है 29 तारीख को, कहीं नहीं जाना है, एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा अपना देवेंद्र यानी देवी अवतार, देवतार बिल्कुल अपना बी को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो पिछोला झील कहाँ है बताओ, पिछोला झील अपने जोधपुर, पाली, उदयपुर, सिरोही। पिछोला झील कहाँ है बताओ, भवानी गुरु की जय हो, क्या बात है। हाँ लाडला, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलो चलो पिछोला झील जिसका निर्माण बिच्छू बंजारा ने कराया था, लाखा बंजारा है ना, लाखा के काल में, बिल्कुल अपना हो जाएगा उदयपुर में, बिल्कुल अपना हो जाएगा उदयपुर, ठीक है। चलिए अब देखो राजस्थान में कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है, मीणा, सहरिया, डामोर या भील। राजस्थान में सर्वाधिक जाति, इतने ही बार करवा चुका हूं रे, कोई गलत करेगा। अच्छा अरे मंजू मसीहा का हैप्पी बर्थडे, एक बार सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे लिख, मंजू मसीहा को भाई सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे लिख दो, क्लास में हैप्पी बर्थडे भर दो। मंजू स्क्रीन रिकॉर्ड बना देना, मंजू क्लास का स्क्रीन रिकॉर्ड बना देना, स्क्रीन रिकॉर्ड, सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे लिखेंगे, सारे बच्चे लिखो हैप्पी बर्थडे मंजू, सारे बच्चे लिखो हैप्पी बर्थडे मंजू, अपनी मंजू का हैप्पी बर्थडे, अपनी क्लास में मंजू का हैप्पी बर्थडे, सारे बच्चे लिखो हैप्पी बर्थडे, कमेंट भर दो सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे का, हैप्पी बर्थडे कमेंट भर दो। क्योंकि जब आपका भी कमेंट जब आपका भी बर्थडे आएगा ना, उस समय आपके बर्थडे के लिए भी मैं विश करूंगा, इतने बच्चों की दुआ मिलेगी। आप एक बार मंजू के लिए सारे बच्चे लिख दो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मंजू, हैप्पी बर्थडे मंजू, सारे बच्चे कमेंट भर दो, ठीक है ना। सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे मंजू कमेंट भर दो सारे बच्चे, ठीक है ना, भर दिया कमेंट। चलिए हाँ अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपने मीणा ए वाले को लॉक करेंगे। अब देखो बताओ राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक यहाँ पे सर्वाधिक जोर हुए थे बताओ, राजस्थान में किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुए। मंजू दी अपने जीवतारो हजारों साल, काई बात की थी मंजू के लिए भाई सारे बच्चों ने हैप्पी बर्थडे कमेंट भर दिया फुल, ठीक है ना। मंजू इसके लिए बना दे अब स्क्रीन रिकॉर्ड, ठीक है। चलिए सर्वाधिक जोर अपने कुंभलगढ़, चित्तौड़, लाहौर, लाहौर या फिर रणथंभौर, सर्वाधिक जोर कहां पे हुए। मंजू जीवो हजारों नहीं करोड़ों साल, क्या बात है, बिल्कुल अपने चित्तौड़ में, ठीक है ना, सर्वाधिक अपने जोर हुए अपने चित्तौड़ में। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना जो अंतरराष्ट्रीय परियोजना नहीं है, अपनी अंतरराष्ट्रीय परियोजना नहीं, बताओ कौन सी, बताओ जल्दी बताओ सारे बच्चे। हाँ चलिए अब देखो चंबल भी है, व्यास भी है, माई बजाज भी है, अपने बिसलपुर नहीं है, अपने बिसलपुर परियोजना जो अपने अंतरराज्यीय परियोजना नहीं है, बिल्कुल अपना डी वाले को लॉक करो, सारे बच्चों के डी आगे ना। अरे सर को बोलो कि उदयपुर अड्डा पे क्लास शुरू कर दें, अपने सुरेंद्र सर को बोलो कि उदयपुर अड्डा पे क्लास शुरू कर दी क्या। चलिए अब सारे बच्चे उदयपुर अड्डा पे आ जाओ, सारे बच्चे उदयपुर अड्डा पे आ जाओ, वहां पे क्लास शुरू हो गई है, मैं लिंक भेज रहा हूं आपको। और ध्यान रखना
ध्यान रखना, आपको वापस तैयार हो जाना शाम को 3 बजे। शाम को 3 बजे हिंदी की मैराथन है। शाम को 3 बजे हिंदी की मैराथन है। अभी सारे बच्चे आ जाओ अपने छोटे परिवार में, अपने छोटे बेबी में आ जाओ, छोटे बेबी। मैं लिंक दे रहा हूं, मैं यहाँ पे लिंक डाल रहा हूं, इस लिंक पे क्लिक करो। मैं लिंक भेज रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करो। सारे बच्चे अभी उदयपुर अड्डा पे आ जाओ। और या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लो कि उदयपुर अड्डा। देखो मैं लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करो। मैं लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करो। सारे बच्चे आ जाओ उदयपुर अड्डा पे। सारे बच्चे उदयपुर अड्डा पे आ जाओ। और शाम को 3 बजे, शाम को 3 बजे हिंदी की मैराथन है। शाम को 3 बजे हिंदी की मैराथन है। अभी सारे बच्चे उदयपुर अड्डा पे आ जाओ। अपना छोटा बेबी है ना, अरे छोटे बेबी को बड़ा करना आपकी आपकी जिम्मेदारी है। छोटे बेबी को बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ठीक है ना। ओके, चलिए। अरे मंजू गायब नहीं हुई है। मंजू कहाँ गई? मंजू है ना, केक लेने के लिए गई थी मंजू, केक लेने के लिए। मंजू का हैप्पी बर्थडे इतना बोल दिया ना। सर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करवाते हो तो मुझे करने मेरा ड्रीम राजस्थान पुलिस में शामिल होना, प्लीज बताओ ना सर भाई, आपकी बहन प्लीज। बिल्कुल राजस्थान पुलिस की तैयारी करवाएंगे। अरे बिल्कुल वर्षा, राजस्थान पुलिस की तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे उदयपुर अड्डा पे आ जाओ। इस क्लास को मैं यही बंद कर रहा हूँ। प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसे लगी। और आपने लाइक 500 नहीं किया, फटाफट से लाइक 500